सो हे गाइस क्या चाल रहे भाइयों। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सबको याद होगा पिछले एपिसोड में माइकल ने डगन बॉस को तो पकड़ लिया था और अभी डगन बॉस हमारे कब्जे में और अभी हम लोगों ने इसको खत्म नहीं किया क्योंकि लेस्टर भाई डगन बॉस से पूछताछ कर रहा है। तो जैसे मैंने ट्रेवर और लेस्टर को ये बताया कि यार डगन बॉस मेरे कब्जे में है तो ये लोग यहाँ पे तुरंत आ गए और लेस्टर अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं। वैसे मैंने तो डगन बॉस की यार बहुत ज्यादा खातिरदारी की। सबसे पहले मैंने इसको बहुत ज्यादा पीटा एंड सही बताऊं तो इसको देखते इसको शूट करने का मन करता है, पर लेस्टर बोल रहा है कि यार इसको हम लोग इतनी आसान मौत नहीं देंगे और अभी यहाँ पे अपना हैकर्स वाला दिमाग चला रहा है और इसको खत्म करने के लिए मना कर रहा है। वैसे अगर मैं इसको शूट कर दूं तो इसको इतनी आसान मौत देना सही नहीं रहेगा क्योंकि इसने हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान किया है, तो हम लोग भी इसको खतरनाक वाली मौत देंगे। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार इसके पास लॉस सैंटोस सिटी में लॉस सैंटोस के बाहर इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है कि हम लोगों ने सोचा नहीं होगा। इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा सुपर कार्स है, तो मारने से पहले हम लोग इसकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, सारी चीजों पे कब्जा करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको आराम से खत्म कर देंगे। वैसे भी अभी डगन बॉस हमारे कब्जे में आ गए तो अभी हम लोग इसको जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बाकी ट्रेवर भी यहाँ पे आ चुका है और ट्रेवर मेरे को बार बार बोल रहा है कि यार डगन बॉस को हम लोग को शूट कर देना चाहिए क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है, ये कुछ ना कुछ प्लान जरूर बनाएगा। पर अभी यहाँ पे लेस्टर को एक एक करके अपनी सारी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है और अगर इसने कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन दी या फिर इसने बताने से मना किया तो यहीं पे मैं इसको शूट कर दूंगा और ये बात इसको भाई पता है। और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो चुपचाप से यहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी जैसे ही लेस्टर और ट्रेवर यहाँ पे पहुंचे कुछ ही देर में यहाँ पे बहुत ज्यादा टेररिस्ट आ गए और डगन बॉस की सिक्योरिटी भी आ गई, तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं और अगर हम लोग यहाँ से बाहर गए तो हमारी हालत खराब होने वाली है। पर हम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम लोग ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकते। तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे ट्रेवर ने इस बंदे को शूट कर दिया है पर सामने के साइड अभी भी बहुत सारे टेररिस्ट है, तो अगर हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना है तो उससे पहले हम लोग को सारे के सारे टेररिस्ट को खत्म करना पड़ेगा, डगन बॉस की सिक्योरिटी को खत्म करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से मैं ट्रेवर से बोलता हूँ कि यार अभी हम लोग यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि जितनी ज्यादा देर हम लोग यहाँ पे रहेंगे हमारे लिए प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। तो गाइस अभी मैंने लेस्टर और ट्रेवर को बोल दिया है कि यार हम लोग को जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बाहर डगन बॉस के बहुत सारे बंदे आ चुके हैं और धीरे धीरे यहाँ पे टेररिस्ट और डगन बॉस के बंदे भाई आए जा रहे हैं, तो यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार ऐसे डगन बॉस को यहाँ से ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए लेस्टर अभी डगन बॉस के कपड़ों में टाइम बॉम्ब लगा रहा है ताकि अगर डगन बॉस ने रास्ते में कोई भी दिक्कत की तो हम लोग बॉम्ब को यहाँ पे ब्लास्ट कर देंगे। हम लोगों ने डगन बॉस को बोल दिया है कि चुपचाप हमारे साथ चले अगर जिंदा रहना चाहता है, क्योंकि अगर हम लोग मारना चाहते तो डगन बॉस को यहीं पे खत्म कर देते। तो अभी सारे के सारे लोग मेरे पीछे धीरे धीरे आएंगे, आगे से मैं बंदों को मारता हुआ चलूंगा। एंड लेस्टर बोल रहा है कि बाहर के साइड उसने एक ट्रक खड़ा किया है, हम लोग को उसी से जल्दी से जाना और तुम लोग यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट, हम लोग को थोड़ा संभल के रहना होगा। बाकी ट्रेवर और लेस्टर तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस बाहर के साइड भी बहुत सारे बंदे हैं। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से पहले मैं लोग को बाहर बुला लेता हूँ क्योंकि बाहर का रास्ता एकदम खाली है, हम लोग यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। और एक सेकंड रुको, यहाँ पे भी एक रास्ता है, हम लोग यहाँ से भी तो जा सकते हैं। यहाँ पे एकदम शॉर्टकट रास्ता और मेरे सामने यहाँ पे एक बंदा निकल लेके खड़ा है और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे भी दो बंदे तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अंदर ही रहो, कोई भी बाहर मत आना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं। पहले मैं इन लोगों से आराम से निपट लूँ क्योंकि यार डगन बॉस को हम लोग भागने नहीं दे सकते। अगर वो आज हमारे हाथ से निकल गया तो उसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मेरे को अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे काफी सारे बंदे आ चुके हैं, तो मैं काम करता हूँ फटाफट से उनको बाहर निकालता हूँ क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से निकलना पड़ेगा। धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। गाइस अभी सारे के सारे लोग बाहर आ चुके हैं, अभी हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा और अभी मेरे को गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी क्योंकि ट्रेवर और लेस्टर डगन बॉस के ऊपर नजर रखे हुए हैं क्योंकि डगन बॉस अगर अभी यहाँ से निकल गया तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाकी लेस्टर बोल रहे हैं तो यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, उससे हैकर्स का कॉल आया था एंड वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे मैरी वेदर भी कुछ ही देर में आ जाएगा और ये सारे के सारे लोग डगन बॉस को बचाने आ रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। बाकी फ्रैंकल को भी हम लोगों ने यहीं पे बुला लिया है, तो फ्रैंकल भी यहीं आ रहा होगा क्योंकि इनसे अकेले लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर को गाड़ी देखनी पड़ेगी, ओके तो ये खड़ी है वो गाड़ी जिसकी बात लेस्टर कर रहा था। तो फटाफट से मैं इस गाड़ी को लेकर पीछे चलता हूँ और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो मेरे को इनको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इनको मारूंगा नहीं तो लोग गाड़ी को ब्लास्ट कर सकते हैं और अगर गाड़ी में आग लगे तो
काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो इनके पास मिनी गन है। एक मिनट रुको, मेरे पास भी मिनी गन है, मेरे को मिनी गन एक बार निकाल ले। तेरी तो अभी मेरे सामने आ, अभी मैं तुम लोग को मजा सिखाता हूँ। एंड यहाँ पे जितनी की गाड़ियाँ हैं सारी की सारी गाड़ी को मैं ब्लास्ट कर दूंगा ताकि लोग मेरा पीछा ना करें, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ टेररिस्ट है। मुझे लगता है कुछ ही देर में यहाँ पे एल रूबियो के बंदे आ जाएंगे। अभी एल रूबियो को पता नहीं होगा कि हम लोगों ने डगन बॉस को पकड़ लिया है, क्योंकि अगर डगन बॉस हमारे पास रहता है तो इसमें एल रूबियो का भी काफी नुकसान। और ये कहाँ से निकल के आ रहा है भाई? एक मिनट डगन बॉस तो यहाँ पे आ चुका है भाई। डगन बॉस को ना मतलब अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। हम लोगों ने इसके कपड़ों में बॉम्ब क्या लगाया, ये खुद गाड़ी में आके बैठ गए, क्योंकि उस बॉम्ब का रिमोट मेरे पास है, इसीलिए डगन बॉस भाई भाग नहीं रहा है, चुपचाप आके गाड़ी में बैठ गया। जैसे हमारे कितना पक्का दोस्त होगा, डगन बॉस को सभी अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। और बाकी लेसर और ट्रेवर कहाँ रह गए भाई? तुम लोग भी जल्दी से आ जाओ, हम लोग को यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। गाइस अभी यहाँ पे सारे लोग बैठ चुके हैं, बस लेस्टर यहाँ पे नहीं बैठा है। लेस्टर भाई एक एक बंदे को शूट कर रहा है। लेस्टर बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने इनको छोड़ दिया तो ये हमारा पीछा करेंगे। अबे लेस्टर अब तो आ जाओ भाई, सारे के सारे बंदे खत्म हो चुके हैं। हम लोग को यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ेगा भाई, जल्दी बैठ जाओ। अबे वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो। लेस्टर क्या खतरनाक वाला शूटर बना भाई, जल्दी से बैठ जा, नहीं तो मैं पक्का तेरे को यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा। तो गाइस अभी लेस्टर भी यहाँ पे बैठ चुके हैं। अभी फटाफट से तेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफी सारे टेररिस्ट को खत्म कर दिया है, पर अभी यहाँ पे सारे के सारे टेररिस्ट खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट हैं, और वो तो अच्छा है कि लेस्टर के लिए खतरनाक वाली गाड़ी लेकर आया, नहीं तो पक्का हम लोग यहाँ पे फंस जाते। अभी मुझे नहीं पता कि यार मैरी वेदर वाले यहाँ पे कितनी देर में पहुंच रहे हैं, पर हम लोग को जल्दी से डगन बॉस को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो तो अच्छा है कि लेस्टर ने भाई डगन बॉस के कपड़ों में बॉम्ब लगा दिया, नहीं तो डगन बॉस फरार हो जाता, वो हम लोग को मिलता भी नहीं। और यहाँ पे पुलिस भी आ रही है, तो मेरे को जल्दी से निकलना पड़ेगा। मुझे लगता है पुलिस भी भाई डगन बॉस के मेंशन पे जा रही होगी, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग उसके मेंशन से निकल चुके हैं। अभी मुझे लग रहा है कि यार अभी हम लोग किसी के हाथ नहीं आएंगे, और डगन बॉस हमारे कब्जे में आ चुका है। ऐसे भी हम लोग डगन बॉस को यहाँ से लेकर जा रहे थे, और अचानक से भाई मैरी वेदर ने हमारे ऊपर एकदम खतरनाक वाला अटैक कर दिया, और अभी हमारी गाड़ी का टायर भी ब्लास्ट हो चुका है। पर अभी हम लोग यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि लेस्टर बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे रुके तो मैरी वेदर वाले डगन बॉस को भी बचा लेंगे, और वो लोग हम लोग को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उनके बेस पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, और गोल्ड माफिया का वहाँ से सारे का सारा गोल्ड भी लेकर आ गए थे। तो मैरी वेदर वाले अभी सिर्फ डगन बॉस को बचाने नहीं आ रहे हैं, वो हम लोग को खत्म भी करने आ रहे हैं। तो भाई हम लोग रुक नहीं सकते हैं। बाकी यार इस वाली गाड़ी को चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी इसका एक टायर यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है, और रास्ते से मैं दूसरी गाड़ी भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने गाड़ी चेंज करने के लिए भी रुका तो भाई वो हेलीकॉप्टर, टैंकर्स और पता नहीं किस किस से अटैक कर देंगे। तो अभी मेरे को भागते रहना है, और अभी मैं जा रहा हूँ यार सैंडी शोर्स की तरफ, क्योंकि अगर हम लोग सैंडी शोर्स नहीं गए तो हमारा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। वैसे अभी हम लोग लॉस सैंटोस सिटी जा रहे थे, पर अचानक से भाई मैरी वेदर ने अटैक कर दिया, तो अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी हम लोग को सैंडी शोर्स ही जाना पड़ेगा। बाकी लेस्टर के हैकर्स ने हम लोग को पहले ही बता दिया था कि मैरी वेदर हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, तो अभी मेरे को भागते रहना है। बस मेरे को डर एक ही चीज़ का है कि मैरी वेदर के साथ अगर टेररिस्ट या फिर डगन बॉस के बंदों ने भी अटैक कर दिया तो हमारा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इस वाली गाड़ी में आग भी लग जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने भाई एक टायर को तो ब्लास्ट कर दिया है, हो सकता है पूरी की पूरी गाड़ी को भी ब्लास्ट कर दे। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली यार सैंडी शोर्स पहुंच चुके हैं, और मैरी वेदर के बंदों से पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार सबसे पहले मैं इस वाली गाड़ी को चेंज कर दूँ। और ये बंदा तुम लोग देख रहे हो, ये गाड़ी वैसी नहीं चल रही, और ये बंदा मेरे आगे आया जा रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। तो आप लोग को याद होगा ये ट्रेवर का पुराना बेस है, जिसको हम लोग बहुत पहले यूज़ करते थे, बट अभी फिलहाल हम लोग इस वाले बेस को यूज़ नहीं करते। बाकी मैंने डगन बॉस को बोल दिया है कि यार वो गाड़ी से ना उतरे, अगर वो गाड़ी से उतर गया तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाकी मैंने फ्रैंकलिन को कॉल करके यहीं पे बुलाया कि इस वाली गाड़ी से हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग को यहीं पे रुकना पड़ेगा। और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो एक एक करके भाई मैरी वेदर की कितनी सारी गाड़ी आ गई है, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबने भाई गन निकाले है। बाकी एक बंदा भाई डगन बॉस के ऊपर नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से डगन बॉस निकल जाए। वैसे डगन बॉस जा नहीं सकता है, क्योंकि यार उसके अंदर टाइम बम लगा रखा है, अगर चला भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग रिमोट से ब्लास्ट कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो अभी उसकी मजबूरी है कि वो चुपचाप हमारे साथ ही बैठेगा। वैसे अभी वो मेरी बात मानने वाला, एक सेकंड रुको मैं चेक कर लेता हूँ। ओके तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो डगन बॉस चुपचाप भाई गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि इसको पता है अगर ये बैठेगा नहीं तो मेरे हाथ से बहुत बुरी तरीके से मरने वाला है। और एक सेकंड
ये मैरी वेदर का बंदा ऊपर क्या कर रहा है भाई? ट्रेवर इसको छोड़ मत भाई, इसको घूम के रख दे। अभी मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी हम लोग को इन सबसे यहीं पे लड़ना होगा और मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। बाकी ट्रेवर और लेस्टर ऊपर के साइड संभाल लेंगे, बाकी मैं नीचे आ गया हूँ क्योंकि मैरी वेदर के बंदे अगर यहाँ पे आ गए तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और तुम लोग यहाँ पे देखते हो एक एक करके मैरी वेदर की बहुत सारी गाड़ी आ रही है और आ जाओ बेटा, जितने ज्यादा हो गए सारे के सारे मेरे हाथों से मरने वाले हो, क्योंकि वैसे भी हमारे बहुत पुराने दुश्मन है। अगर लॉस सैंटोस सिटी से खत्म हो जाए तो अच्छा ही। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो भाई? एक बंदा तो डगन बॉस के साथ रहो, क्योंकि उसके अंदर टाइम बम तो लगा दिया पर उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, तो कैसे भी करके निकल सकता है। और एक सेकंड रुको, यहाँ पे ये बंदे क्या करे? एक सेकंड भाई, डगन बॉस को बचाने तो नहीं आ रहे, मेरे को जल्दी से जाके चेक करना पड़ेगा। एक सेकंड, तुम्हारी ये देख रहे हो भाई कि डगन बॉस को बचाने ही जा रहा था। अच्छा रहा भाई, यहाँ पे आ गया भाई। एक बंदा तो डगन बॉस के साथ रहो क्योंकि यहाँ से निकल सकता है। मैं काम करता हूँ, मैं ऊपर से संभालता हूँ, तुम लोग नीचे रहना भाई। ये लोग मेरे साथ साथ कहाँ पे आ रहे हैं? अगर हम लोग सारे के सारे लोग एक साथ रहे तो काफी दिक्कत हो सकती है। तो अभी मैं छत को संभालूंगा, जितने लोग भी यहाँ पे आएंगे मेरे यहाँ से बहुत बुरी तरीके से मरने वाले हैं, चाहे हेलीकॉप्टर वाले आए चाहे कोई भी क्यों ना आए। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आगे के साइड खड़े हो जाता हूँ। अभी बेटा आ जाओ, जितने तेरी तो ऐसी निकल यहाँ से। अभी मेरे हाथों से कोई नहीं बचने वाला है। बाकी तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो धीरे धीरे करके भाई मैरी वेदर के बंदों ने यहाँ पे आना कम कर दिया है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि यहाँ पे आना मतलब भाई मौत को दावत देना। और भाई लेस्टर तू कहाँ पे आ रहा है? लेस्टर देख रहे हो अलग ही हीरो बन रहा है भाई। तेरी तो ऐसी ये अंदर क्या कर रहा है भाई? मेरे को जल्दी से नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों लड़ाई में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि ये लोग डगन बॉस को भी भूल जा रहे हैं। मेरे को यहाँ पे कूद के यहीं पे रहना होगा क्योंकि डगन बॉस निकल ना जाए भाई, इसको जाने नहीं देना है। और एक सेकंड रुको, मैं ना बॉम्ब ही हाथ में निकाल लेता हूँ। वैसे अगर बॉम्ब निकाल के फायदा नहीं है, उतरने वाला नहीं है। उतरा तो ये गया भाई, मेरे हाथ में ही रिमोट है, मैं सीधे ब्लास्ट ही कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि मैरी वेदर के बंदे शायद अभी थोड़ा सा कम हो गए हैं। एक सेकंड रुको भाई, यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हैं? तो फ्रैंकलिन को वैसे हम लोगों ने कॉल कर दिया, फ्रैंकलिन यहाँ पे कुछ ही देर में आ रहा होगा। फ्रैंकलिन को मैंने बोल दिया कि यार एक बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर आए जिसमें हम लोग डगन बॉस को ले जाए। और मुझे लगता है कि एक नहीं दो गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। एक गाड़ी से हम लोग इनको धोखा देंगे और एक गाड़ी में डगन बॉस को ले जाएंगे। डगन बॉस को लेस्टर और ट्रेवर संभाल लेंगे। बाकी मैं फ्रैंकलिन के साथ यहाँ से निकलूंगा तो सब लोग को ऐसा लगेगा कि डगन बॉस माइकल के साथ है, पीछे से लेस्टर और ट्रेवर डगन बॉस को लेकर निकल जाएंगे। तो ये हम लोग को इसी प्लान से काम करना होगा, क्योंकि यार हम लोग एक साथ यहाँ से निकल नहीं सकते, ये लोग हमारी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देंगे। और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो भाई, ये लोग आए जा रहे हैं। ये लोग डगन बॉस को बचा के रहेंगे, पर भाई बचाना इतना भी आसान नहीं है। डगन बॉस हमारे कब्जे में आ गया और मैं बहुत टाइम से भाई डगन बॉस की तलाश कर रहा था। और डगन बॉस को हम लोग ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, ना ही ऐसे हम लोग मार सकते हैं, कि हम लोग को डायमंड कैसीनो के ऑनर का पता लगाना है, एल रूबियो का पता लगाना है, उन सबको खत्म करना है। क्योंकि डगन बॉस ही अकेला हमारा दुश्मन नहीं है भाई, हम लोग को भाई डायमंड कैसीनो के ऑनर को भी ढूंढना है और उसको भी खत्म करना है, क्योंकि उसके वजह से भी यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और अभी ये लोग यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स लेकर आ गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, हेलीकॉप्टर या टैंकर्स भी लेकर आ दो, पर मेरे हाथ से तुम लोग को कोई नहीं बचाने वाला है। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। बेटा तुम लोग चुपचाप से निकल लो, नहीं तो तुम लोग मेरे हाथों से बहुत बुरा मरने वाले हो। बाकी मुझे लगता है कि यार मैरी वेदर के बंदे अभी यहाँ पे धीरे धीरे कम हो चुके हैं, तो मैं डगन बॉस के पास आके यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। बाकी लेस्टर और ट्रेवर संभाल लेंगे। तो गाइस अभी मैरी वेदर के बंदे यहाँ पे खत्म ही हो चुके हैं। अभी इन लोगों ने यहाँ पे आना बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लाशों के ढेर लगा दिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा लाशें कर रखी है। और एक सेकंड रुको भाई, ये सैंडी शोर्स के बंदे भी मानने वाले नहीं है। माइकल के ऊपर गाड़ी चढ़ा तेरी भाई, इसके अंदर ज्यादा ही चर्बी आ गया है, गाड़ी रोक ही नहीं रहा है, सीधे मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है। बाकी एक काम करता हूँ, फटाफट से मैं फ्रैंकलिन को कॉल करके पूछता हूँ यार फ्रैंकलिन कहाँ तक पहुंचा है। तो गाइस अभी यहाँ पे फ्रैंकलिन यार आ चुका है और अभी हम लोगों ने सारे के सारे मैरी वेदर के यहाँ पे बंदों को खत्म कर दिया। यहाँ पे गाड़ियों का ढेर लग गया और यहाँ पे लाशों का ढेर लगा दिया है। बाकी फ्रैंकलिन को मैंने जैसी गाड़ी लाने को बोला था, फ्रैंकलिन बिल्कुल वैसी गाड़ी लेकर आया है। तो जो गाड़ी हमारे पास थी बिल्कुल सेम टू सेम हम लोगों ने वैसी गाड़ी मंगाई है। और इस गाड़ी का इंतजाम भी यार लेस्टर ने किया था। तो हम लोगों ने सेम टू सेम गाड़ी इसलिए मंगाई है क्योंकि मैं और फ्रैंकलिन जाने वाले हैं सामने वाली गाड़ी में, और इस वाली गाड़ी में डगन बॉस, लेस्टर और ट्रेवर जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग चारों लोग एक गाड़ी में गए, सॉरी चार नहीं पांचों एक गाड़ी में गए,
तो दिक्कत हो सकती है। अगर अटैक हुआ तो हम सब पे अटैक हो सकता है, पर हम लोगों ने एक खतरनाक वाला ही प्लान बना लिया, क्योंकि अभी हम लोग अपने हाथों से डगन बॉस को जाने नहीं देंगे। ये बहुत टाइम बाद हमारे हाथ आया है, नहीं तो मौका तो यार बहुत बार आया था। और अगर डगन बॉस हमारे हाथ से निकल गया तो हम लोग डायमंड कैसीनो के ओनर को भी ढूंढ नहीं पाएंगे और हम लोग अपना बदला नहीं ले सकते, इसीलिए हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और उसके लिए लेस्टर ने यार खतरनाक वाला प्लान बनाया है। तो यार डगन बॉस और लेस्टर ट्रेवर जाने वाले उस वाली गाड़ी में और फ्रैंकलिन और मैं जाएंगे इस वाली गाड़ी में, ताकि सब लोगों को लगेगा यार माइकल के साथ डगन बॉस है और सारे के सारे लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे और हमारे साथ डगन बॉस होगा ही नहीं। हम लोग डगन बॉस को किसी सीक्रेट जगह पहुंचा देंगे और डगन बॉस एक बार सीक्रेट जगह पहुंच गया, उसके बाद तो धीरे धीरे हम लोग डगन बॉस से सारी चीजें उगलवा लेंगे। डायमंड कैसीनो के ओनर के बारे में पता करेंगे कि यार वो लॉस सैंटोस सिटी में कहाँ पे रह रहा है। तो उससे पहले तो मेरे को डायमंड कैसीनो अपने नाम कराना है, उसके बाद मैं सीधा उसको शूट कर दूंगा। उसको हम लोग ज्यादा टाइम छोड़ेंगे नहीं और एल रूबियो का भी हम लोग ऐसा ही हाल करने वाले हैं। तो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, ट्रेवर और लेस्टर को समझा देता हूँ कि वो पीछे वाले रास्ते से यहाँ से निकल जाए और हम लोग हाईवे से होते हुए निकलेंगे, ताकि सारे लोगों को ऐसा लगे कि डगन बॉस माइकल के साथ है। प्लान के मुताबिक सामने वाली गाड़ी में ट्रेवर, लेस्टर और डगन बॉस यहाँ पे बैठ चुके, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी डगन बॉस को हम लोगों ने समझा दिया है कि अगर थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो हम लोग तेरे को शूट कर देंगे, तेरे को ब्लास्ट कर देंगे। बाकी जो बॉम्ब का रिमोट था अभी वो मैंने लेस्टर को दे दिया है। बाकी अभी हम लोग को भी यहाँ से निकलना चाहिए, फटाफट से फ्रैंकलिन आ जा, क्योंकि मैरी वेदर के बंदे यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। बाकी मैंने लेस्टर को समझा दिया कि जैसे मैं यहाँ से निकलूं कहीं सीक्रेट जगह ले जाए, ताकि किसी को भी पता ना लगे कि डगन बॉस का है। तो अभी हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। बाकी लेस्टर बोल रहा है यार इस वाली गाड़ी को हम लोग रिपेयर ना कराए, कहीं जाके ब्लास्ट कर दें, क्योंकि सारे के सारे लोग अभी इसी वाली गाड़ी को ढूंढ रहे होंगे। तो मेरे को जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी आता है तो सब लोगों को ऐसा लगेगा कि माइकल डगन बॉस को लेकर लॉस सैंटोस सिटी में जा रहा है, सारे लोग हमारे पीछे पड़ेंगे। बाकी लेस्टर, ट्रेवर और डगन बॉस पीछे से वही सीक्रेट जगह पहुंच जाएंगे। तो मैं काम करता हूँ, इस वाली गाड़ी को ना मैं यहीं पे ब्लास्ट कर देता हूँ। ये वाली जगह एकदम बढ़िया रहेगी एंड यहीं से हम लोग को कोई गाड़ी मिल जाएगी। और अभी हम लोग यहाँ से सीधे लॉस सैंटोस सिटी जा रहे हैं, ताकि किसी को भी कुछ भी पता ना लगे। तो फ्रैंकलिन फटाफट से गाड़ी से थोड़ा दूर हो जा, क्योंकि मैं गाड़ी को ब्लास्ट करने वाला हूँ। अबे जल्दी से गाड़ी से दूर हट जा, गाड़ी को मेरे को पूरा का पूरा ब्लास्ट करना पड़ेगा। वैसे गाड़ी ना फुल्ली बुलेट प्रूफ है, तो इसको फोड़ने में काफी दिक्कत हो जाएगी। इसके टायर तो मैं सारे के सारे ब्लास्ट कर ही सकता हूँ। तो गाइस अभी मैंने गाड़ी में 10 से 15 बॉम्ब मार दिए, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और अभी तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो भाई, गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है। तो मेरे पास जितने भी ग्रेनेड थे मैंने सारे के सारे ग्रेनेड भाई गाड़ी के अंदर मार दिए, तब जाके गाड़ी ब्लास्ट हुई है। मतलब गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, बस इसके टायरों में प्रॉब्लम थी, टायर भाई बहुत जल्दी फट जा रहे थे। तो अभी हम लोग को यहाँ से गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, हम लोग को एक गाड़ी छीननी पड़ेगी एंड फटाफट से हम लोग यहाँ से सीधे लॉस सैंटोस सिटी चलते हैं। तो गाइस अभी मैंने गाड़ी का इंतजाम तो यहाँ से कर लिया है। अभी हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और ये बाइकर गैंग वाले पता नहीं यहाँ पे क्या करने आते हैं। तो फ्रैंकलिन फटाफट से आज हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाइकर गैंग वाले भी हमारे पीछे ही पड़ जाए। वैसे बाइकर गैंग वाले भी यार मैरी वेदर से कम नहीं है, हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं, जहाँ दिख जाते हैं भाई सीधे लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फटाफट से अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अभी मैं लंबा वाला रूट लेकर निकलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रास्ते में मैरी वेदर वाले हमारा इंतजार ही कर रहे होंगे। तो गाइस अभी हम लोग माइकल के घर पे पहुंचने वाले हैं। बाकी अभी हमारे कार शोरूम से हमारे एक मैनेजर का कॉल आया था एंड वो बता रहे हैं कि यार गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा कमी पड़ रही है। मतलब कार शोरूम से बहुत सारी गाड़ियाँ सेल हो गई हैं एंड वहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं, ऑर्डर भी मिल रहे हैं, बट गाड़ियाँ वहाँ पे है ही नहीं। तो मैनेजर बोल रहा है कि यार माइकल जल्द से जल्द गाड़ियों का इंतजाम करा दे। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार हमारे अंडरग्राउंड कार शोरूम में यार देखो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं एंड वहाँ से गाड़ियाँ भी थोड़ी कम ही सेल होती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार वहाँ से गाड़ियों को शिफ्ट करा दिया जाए, क्योंकि अगर हम लोग बाहर से गाड़ियाँ मंगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो माइकल के घर के चारों तरफ रोबोट्स हमेशा लगे रहते हैं। बाकी माइकल ने यार घर के अंदर से रोबोट्स को हटा दिया है, क्योंकि माइकल की फैमिली को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो फटाफट से अंदर चलते हैं। सबसे पहले मेरे को कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, उसके बाद हम लोग को सीधे कार शोरूम पे चलना होगा और गाड़ियों का इंतजाम करना होगा, नहीं तो यार ऑर्डर मिलते रहे और गाड़ियां नहीं हुई तो हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो गाइस अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और आज मैंने जैसा सूट पहने मैं उसी कलर की भाई गाड़ी को ड्राइव करने वाला हूँ। तो मैंने गाड़ी का पहले इंतजाम कर दिया था, मतलब मैंने जिमी को बोल दिया था भाई गाड़ी का इंतजाम करने के लिए। और एक सेकंड रुको यार, माइकल के घर पे आए और करेले का जूस ना भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। माइकल
माइकल अपनी हेल्थ का ध्यान रखे ना रखे, माइकल के घर वाले हमेशा हेल्थ का ध्यान रखते हैं और यहाँ पे हमेशा माइकल के लिए यार करेले का जूस रहता है। और फ्रैंकलिन भाई हेलमेट लगा के क्यों घूम रहा है भाई? घर में तो हेलमेट निकाल दे। और एक सेकंड रुको, गाइस मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करवाई थी, यहाँ से गाड़ी कहाँ गायब हो गई? एक सेकंड भाई, गाड़ी तो यहीं पे रहनी चाहिए, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा भाई। एक सेकंड में जिमी को कॉल करता हूँ कि आखिरकार गाड़ी कहाँ पे। तो गाइस अभी मेरी जिमी से यार फोन पे बात हो गई, तो जिमी बोल रहा है कि यार गाड़ी तो घर के अंदर ही है, पर गाड़ी को उसने पीछे के साइड लगा दिया है। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये खड़ी है भाई गाड़ी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस गाड़ी को यहाँ पे मंगवाया था। तो पहले काम करता हूँ, बाइक को मैं साइड में लगा देता हूँ, मतलब बाइक जब मैं लेकर आया था तब ये वाली गाड़ी यहाँ पे नहीं थी, उसी टाइम पे जिमी ने लाके खड़ी करी होगी। फटाफट से इसको लेकर चलते हैं। और इस गाड़ी को मैंने अपने कार शोरूम से मंगवाया। तो तुम लोग देख सकते हो गाड़ी का कलर और माइकल के सूट का कलर कितना ज्यादा मैच कर रहा है, और गाड़ी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। आराम से भाई, इसकी कंट्रोल भी नहीं हो रही, मतलब काफी ज्यादा स्पीड है इसके अंदर। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से अपने कार शोरूम पे चलते हैं एंड चल के देखते हैं कि यार कितनी गाड़ियाँ सेल हो चुकी है और वहाँ पे कितनी और गाड़ियों की जरूरत है। बाकी यार इस वाली गाड़ी की जो स्पीड है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अभी तो मैंने इस गाड़ी को मॉडिफाई नहीं करा है, जब मैं इसको मॉडिफाई करा लूँगा तो भाई क्या ही ये भागने वाली है। तो गाइस अभी मैं अपने कार शोरूम पे पहुंचने वाला हूँ। बाकी यार इस वाली गाड़ी से ना सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज भाग रही है और काफ़ी सही कंट्रोल हो रही है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कार शोरूम के अंदर। तो इस वाले कार शोरूम में मैं बहुत टाइम से नहीं आया हूँ एंड अभी तुम लोग यहाँ पे चारों तरफ नजर डाल सकते हो गाइस। यहाँ पे तो गाड़ियां है ही नहीं भाई, सारी की सारी गाड़ियां सेल हो चुकी हैं। यहाँ पे 2 बैटमैन वाली गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, 3-4 सुपर कार यहाँ पे है एंड इस साइड की भी गाड़ियां गायब हो रखी हैं। और सामने भी मैंने बहुत सारी गाड़ियां खड़ी करवाई थी, सारी की सारी गाड़ियां भाई सेल हो गई। तो ये वाला कार शोरूम यार काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस कार शोरूम का लुक ना बहुत ज्यादा सही है। जो भी यार बंदा इस कार शोरूम में गाड़ियां खरीदने आता है वो गाड़ियां लेकर ही जाता है। बाकी ऊपर के साइड मैनेजर में काम करता हूँ, फटाफट से जाके मैं उससे बातचीत करता हूँ, पता करता हूँ कि यार कौन कौन सी गाड़ियों का ऑर्डर है। तो मैं जाऊंगा अंडरग्राउंड कार शोरूम में, वहां से गाड़ियां भेज दूंगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि यार अपना कोई ना कोई कार शोरूम में फ्रैंकलिन को भी दे दूं, क्योंकि फ्रैंकलिन भी यार काफी टाइम भाई खाली रहता है। तो ये रहा अपना मैनेजर, फटाफट से इससे बातचीत कर लेते हैं। तो गाइस अभी मैंने मैनेजर से यहाँ पे बातचीत कर ली और मैनेजर से मैंने पता कर लिया कि यार कौन कौन सी गाड़ियों के ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम लोग को प्रॉफिट कितना हुआ और हमारी कितनी गाड़ियां सेल हो गई। तो मैनेजर बता रहा है कि यार हम लोग को प्रॉफिट तो काफी ज्यादा बढ़िया हुआ है, मतलब जितने की हम लोग गाड़ियां लेकर आए थे उससे डबल का हम लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया। और ऑर्डर्स भी हम लोग को बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि जिस एरिया में हमारा कार शोरूम है ना उसमें बहुत ज्यादा लोग आते हैं। पर दिक्कत की एक बात है कि यार यहाँ पे ना कोई भी महंगी गाड़ियां नहीं लेना चाहता है, सारे के सारे लो एंड बजट वाली सुपर कार्स लेना चाहते हैं, जो सस्ती सुपर कार्स होती है। और अच्छी चीज ये है कि हम लोगों ने जब अंडरग्राउंड कार शोरूम खरीदा था उसके साथ हम लोग को काफी सारी सुपर कार्स मिल गई थी, सारी की सारी सस्ती सुपर कार्स है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों को भेज दूं एंड यहाँ पे एक सेल भी चला दूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गाड़ियों को भी लेने आएंगे और हमारे कार शोरूम का एक तरीके से भाई प्रमोशन भी हो जाएगा और हमारे कार शोरूम का एक तरीके से प्रमोशन हो जाएगा, हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आइडिया काफी ज्यादा बढ़िया है। तो फटाफट से हम लोग अपने अंडरग्राउंड कार शोरूम में चलते हैं, वहां से यहाँ पे गाड़ियां भेज देते हैं। एंड मैंने ये भी पता किया था कि यार यहाँ पे कोई गोल्ड कार्स का तो ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे गोल्ड कार्स का तो यार देखो कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, पर लो एंड बजट वाली सुपर कार्स बहुत ज्यादा सेल हो रही है। तो एक काम करते हैं भाई, फ्रैंकलिन भाई जल्दी से आजा। फ्रैंकलिन कहाँ पे है? तो वहां पे खड़ा है फ्रैंकलिन भाई, कौन सी सुपर कार देख रहा है? और भाई जल्दी से आजा, अभी हम लोग को बहुत सारे काम करने हैं। तो गाइस अभी फ्रैंकलिन भी भाई आ चुका और फ्रैंकलिन ने अभी तक हेलमेट ही नहीं निकाला है। मुझे नहीं पता भाई हेलमेट निकाल क्यों नहीं रहा है, मुझे पता है वैसे ये वाली गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चल रही है। और एक सेकंड रुको, इस वाली गाड़ी के अंदर भाई मशीन गन लगी है, ये चीज तो मैंने नोटिस ही नहीं की थी भाई। इस गाड़ी के अंदर मशीन गन लगी है यार, मतलब ये वाली गाड़ी मेरे कार शोरूम में कब से थी और मुझे पता ही नहीं है कि भाई इसके अंदर मशीन गन भी लगी है। इसकी रफ्तार तो तुम लोगों ने देख ही ली कि रफ्तार कितनी ज्यादा बढ़िया है, कंट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा सही है और भाई बिल्ड क्वालिटी भी इस गाड़ी की बहुत ज्यादा। एक सेकंड तेरी है, 1 मिनट रुको भाई, बंदा 1 मिनट रुक, तेरी लड़ने आ रहा है मेरे से भाई, मेरी भी गलती नहीं है। बंदे ने सामने से आके फ्रैंकलिन तो पीछे हुआ था ना, सामने से गाड़ी लाके ठोकी, उतर के भाई मेरे को मारने आ रहा है। इसको क्या लगा? तेरी ऐसी निकल यहाँ से। और भाई एक मिनट ओ भाई भाई 1 सेकंड, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं गाइस, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं सच में। अभी चाहे लॉस एंजेलिस की पुलिस मेरे खिलाफ पीछे पड़ जाए, मैं इसको जान से मार के रखूंगा भाई। इसने मेरे ऊपर भाई 1 मिनट रुको, 1 मिनट मैंने ब्लास्ट। भाई ये चल क्या रहा है
चल क्या रहा है भाई, ये देख रहे हो मेरे ऊपर से गाड़ियां उतार दी इसने। तेरी तो ऐसी की तैसी कहाँ निकल के जा रहा है, कहाँ निकल के जा रहा है। ये बंदा ये वाला भी था ना, तू तो गया बेटा, तू तो गया, सबको खत्म कर दिया यहाँ पे। तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो भाई फ्रैंकल की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। अबे फ्रैंकल जल्दी से उठ जा भाई, मेरे को लग रहा है एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ेगा, फ्रैंकल की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। तो गाइस अभी मैंने फ्रैंकल को यार जैसे तैसे करके उठा लिया और अभी फ्रैंकल ने भाई हेलमेट भी निकाल दिया है। तो अच्छा रहा भाई फ्रैंकल ने हेलमेट पहना था, नहीं तो सही में इसके सर के तो 2 टुकड़े हो जाते भाई, टायर इसके सर के ऊपर से निकल गया। तो अपनी गाड़ी से में यार काफी ज्यादा बढ़िया है और इसके अंदर भाई मशीन गन लगी हुई है और गाड़ी के अंदर पावर भी बहुत ज्यादा है। तो ये वाली गाड़ी ने मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आ गई, बाकी मेरे सूट के कलर से भी मैच कर रही है। तो अभी तो मैं इस गाड़ी को चलाने वाला हूं, तुम लोग सामने देख रहे हो भाई, मतलब मैंने बहुत ज्यादा मोड़ने की कोशिश की पर गाड़ी मोड़ी नहीं। और इस वाले बंदे की हालत क्या हो रखी है भाई, गाड़ी पूरी टूट गई। सही में गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो गई सभी हम लोग अपने अंडरग्राउंड कार शोरूम पे पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से चल के वहाँ पे गाड़ियाँ देख लेते हैं कि यार हम लोग कौन कौन सी गाड़ियाँ वहाँ से भाई शिफ्ट करने वाले हैं। बाकी इस वाले कार शोरूम में मैं फ्रैंकल को पहली बार लेकर आ रहा हूँ। वैसे ट्रेवर और लेस्टर को भी नहीं पता है कि यार मेरा जो अंडरग्राउंड कार शोरूम है वो कहाँ पे है। तो ये रहा अपना कार शोरूम, फटाफट से अंदर के साइड चलते हैं और मैं अभी अपनी गाड़ी को मैं इस साइड में लगा देता हूँ एंड चल के भाई गाड़ियों को देख लेता हूँ। और आज तो मुझे यहाँ पे कुछ कस्टमर्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो चलो अच्छी बात है। नहीं तो यार इस वाले कार शोरूम से ना अपनी बहुत कम गाड़ियाँ सेल हो रही थी, तो जितनी भी सस्ती सुपर कार्स है ना यहाँ पे बहुत सारी है एंड काफ़ी पुरानी खड़ी है, मतलब काफ़ी टाइम से सेल नहीं हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ से ना आधे से ज़्यादा गाड़ियों को अपने उस वाले कार शोरूम में भेज दूँ एंड यहाँ पे कुछ और भी महंगी महंगी गाड़ियाँ आ जाएंगी, क्योंकि जो सस्ती सुपर कार्स है वो यहाँ से तो सेल नहीं हो रही है, शायद उस वाले कार शोरूम से सेल हो जाए। पर मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को मतलब इन पे डिस्काउंट रखना पड़ेगा, सेल रखनी होगी, क्योंकि यार ये वाली कार्स काफ़ी ज़्यादा पुरानी मतलब पुराने मॉडल्स की हो गई है, तो बिकने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पर कम प्राइस होगा तो आसानी से बिक जाएंगे और अपना प्रॉफिट भी हो जाएगा और भाई अपने मतलब कार शोरूम का प्रमोशन हो जाएगा एंड हम लोग कस्टमर्स को बता सकते हैं कि यार हमारे पास काफ़ी सारे कार शोरूम है, तो आप लोग उन कार शोरूम में विजिट कर सकते हो और हमने को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से स्टाफ के पास चलते हैं एंड उनको बता देते हैं कि यार यहाँ से काफ़ी सारी सुपर कार्स हमारे दूसरे वाले कार शोरूम पे शिफ्ट कर दे। तो गाइस अभी मेरी स्टाफ से यहाँ पे बातचीत होगी और मैंने लोगों को समझा दिया है कि यार यहाँ से जितनी भी सस्ती सुपर कार्स है, आधे से ज़्यादा सस्ती सुपर कार्स मेरे दूसरे वाले कार शोरूम पे भेज दे। तो ये लोग बोल रहे हैं कि यार ये लोग ऐसा कर तो देंगे, पर यहाँ पे कोई भी स्टाफ का भी बंदा नहीं है, मतलब कुछ बंदे हैं वो गाड़ियाँ डिलीवर करने गए हैं एंड कुछ बंदे हैं वो बिजी हैं, तो यहाँ से गाड़ियाँ कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस काम में फ्रैंकल को लगा दिया जाए, क्योंकि फ्रैंकल अभी एकदम फ्री है, फ्रैंकल कोई काम नहीं कर रहा है, तो फ्रैंकल हमारा ये काम कर सकता है। तो यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ विंटेज कार के इस साइड से खड़ी हुई है, इस लाइन की सारी गाड़ियाँ जितनी भी यहाँ से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सारी की सारी इतनी गाड़ियों को मैं दूसरे वाले कार शोरूम में शिफ्ट करा देता हूँ एंड बड़ा वाला ट्रेलर तो यार सिमियोन के यहाँ पे खड़ा होगा, तो वहां से ले सकता है। 2 चक्कर में सारी गाड़ियाँ चली जाएंगी, क्योंकि एक बार में उसमें 6 गाड़ियाँ आ जाती है। तो मैं फ्रैंकल को बोल देता हूँ कि यार ये सारा काम करके मेरे को सीधे अपने घर पे मिल जाए। तो गाइस अभी मैंने फ्रैंकल को यार समझा दिया, मैंने इसको बताया कि यार मेरे को बहुत अर्जेंट यहाँ से गाड़ियाँ दूसरे वाले कार शोरूम पे भेजनी है और अभी मेरा कोई स्टाफ का बंदा नहीं है, मतलब जो भी बंदे वो सारे के सारे बिजी हैं। वैसे मेरे को स्टाफ का भी यार जल्दी इंतजाम करना पड़ेगा, मेरे पास स्टाफ थोड़ा सा कम है, तो लॉस सैंटोस सिटी से काफ़ी सारे लोगों को मेरे को हायर करना होगा। तो फ्रैंकल अभी अपना काम करने के लिए तैयार हो गया। मैंने फ्रैंकल को बोल दिया है कि जैसे ही वो फ्री हो जाए मेरे को कॉल कर दे, मैं उसको लेने आ जाऊँगा। तो अभी हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो मैंने फ्रैंकल को बता दिया है कि जो ट्रेलर है वो सिमियोन के यहाँ से मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो मेरे को कॉल कर देना, तो ये अभी सिमियोन के यहाँ पे चला जाएगा। सिमियोन का कार शोरूम यहाँ के बगल में ही है। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं और अभी मैं यहाँ से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। मेरे को लेस्टर को भी कॉल करना है एंड उससे पता करना है कि उसने डग्गन बॉस को कहाँ पे रखा है, और अभी मेरे को जाके गोल्ड माफिया से भी मिलना है, क्योंकि गोल्ड माफिया की हालत अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है। तो मेरे को उससे जाके मिलना पड़ेगा और हो सकता है कि आज हम लोग गोल्ड माफिया को वहाँ से शिफ्ट कर दें, क्योंकि गोल्ड माफिया अभी हॉस्पिटल में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि यार डग्गन बॉस अभी गायब है। तो हो सकता है एल रूबी हमारे ऊपर अटैक करे यार डग्गन बॉस को बचाने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग सैंडी शोर्स पहुंच चुके हैं, जल्दी से चल के यार गोल्ड माफिया से मिलते हैं। बाकी हम लोग ने गोल्ड माफिया को सैंडी शोर्स के हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, क्योंकि लॉस सैंटोस सिटी में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा था। बाकी गोल्ड माफिया की हालत अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार गोल्ड माफिया को आज यहाँ से शिफ्ट करा दिया जाए,
क्योंकि अभी हमारे लिए लॉस सैंटोस सिटी में बहुत ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। क्योंकि यार अभी तक तो एल रूबियो को पता लग गया होगा कि हम लोगों ने उसके भाई को किडनैप कर रखा है, ड्रैगन बॉस हमारे कब्जे में है। तो मेरे को गोल्ड माफिया को यहाँ पे रखना नहीं चाहिए, क्योंकि गोल्ड माफिया अभी यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। और एक सेकंड रुको, यहाँ पे गोल्ड माफिया की बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। मैंने चारों तरफ गोल्ड माफिया के बहुत ज्यादा बंदूकों लगवाया था। यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां तो हैं, क्योंकि बगल में ही पुलिस स्टेशन है। ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया है। तो अगर कोई भी यहाँ पे अटैक करता तो हम लोग को पता तो लग जाता। पर एक सेकंड पीछे के साइड जाके मैं चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड यार, यहाँ पे भी बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। आखिरकार गोल्ड माफिया के बंदे गए तो गए कहाँ पे? यहाँ पे मैंने करीब 50 से 60 बंदूक लगवाया था ताकि गोल्ड माफिया एकदम सेफ रहे। वैसे अगर यहाँ पे अटैक वगैरह होता तो हम लोग को जरूर पता लग जाता, पर फिर भी मैं हाथ में गन निकाल लेता हूँ एंड अंदर के साइड जाके चेक करता हूँ कि यार गोल्ड माफिया यहाँ पे सेफ तो है। तो गाइस अभी मैं हॉस्पिटल के अंदर से आ चुका हूँ और अभी मेरे को पता लगा है कि यार गोल्ड माफिया यहाँ पे है ही नहीं। गोल्ड माफिया पहले यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि यार लेस्टर ने यार गोल्ड माफिया को कॉल कर दिया होगा, क्योंकि लेस्टर को पता है कि यार गोल्ड माफिया को अभी बाहर रखना बिल्कुल सेफ नहीं है। तो गोल्ड माफिया को यहाँ से शिफ्ट करा दिया गया है, इसीलिए गोल्ड माफिया के यहाँ पे बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। तो एक काम करता हूँ, फटाफट से पहले मैं गोल्ड माफिया की सिक्योरिटी को कॉल करता हूँ एंड पता करता हूँ कि आखिरकार वो गोल्ड माफिया को लेकर कहाँ पे गए हैं। तो गाइस अभी मेरी गोल्ड माफिया के बंदों से बातचीत हो गई और अभी उन लोगों ने मेरे को एक लोकेशन दे दिया, जो लोकेशन सैंडी शोर्स की है। एंड वो बता रहे हैं कि यार गोल्ड माफिया को उन लोगों ने वहीं पे रखा है, क्योंकि लेस्टर का उनके पास कॉल आया था और लेस्टर ने बताया कि गोल्ड माफिया अभी हॉस्पिटल में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से उसको शिफ्ट कराना चाहिए, क्योंकि एल रूबियो अपने भाई को बचाने लॉस सैंटोस सिटी जरूर आएगा और टेररिस्ट भी लॉस सैंटोस सिटी में है। तो हमारी टीम को काफी ज्यादा खतरा है, हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। और अगर सारी गैंग ने, सारे टेररिस्ट ने एक साथ अटैक कर दिया तो बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग को पहले यार कुछ ना कुछ प्लान करना ही पड़ेगा। बाकी ड्रैगन बॉस जब तक हमारे पास है हम लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से चलते हैं गोल्ड माफिया के पास, चल के देखते हैं कि यार अभी उसकी हालत तो ठीक है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे थोड़ी सी रोबोट की सिक्योरिटी लगवा दी जाए, क्योंकि गोल्ड माफिया के बंदे तो हैं, पर अगर यहाँ पे रोबोट्स रहे तो गोल्ड माफिया एकदम सेफ रहेगा। तो गाइस अभी हम लोग इससे लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, जो लोकेशन हम लोग को गोल्ड माफिया के बंदों ने दी थी। और ये रही वो लोकेशन, तुम लोग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे गोल्ड माफिया के मेरे को बंदे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक गराज भी है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से अपनी गाड़ी को पहले मैं पार्किंग में खड़ा कर देता हूँ। मतलब गराज नहीं भाई, पार्किंग है। और ये वाला घर किसका है मुझे ये नहीं पता, पर गोल्ड माफिया के बंदे यहाँ पे, पक्का गोल्ड माफिया भी यहीं पे होगा। यार ये वाला घर तो काफी ज्यादा बढ़िया, मतलब कोई भी शक नहीं कर सकता है कि यार गोल्ड माफिया मतलब इतना बड़ा आदमी इतने छोटे से घर के अंदर होगा। तो फटाफट से एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और गोल्ड माफिया से चल के मिलते हैं। और अंदर के साइड भी तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो यार, यहाँ पे भी सिक्योरिटी खड़ी हुई है। और इन लोगों ने गन वगैरह क्यों नहीं निकाल रखी है मुझे ये तो नहीं पता। एक सेकंड, गोल्ड माफिया शायद इस वाले कमरे में होगा। ओके तो गाइज ये रहा भाई गोल्ड माफिया, और अभी तुम लोग इसकी हालत देख रहे हो, अभी पहले से काफी ज्यादा ठीक लग रहा है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से पहले मैं इससे बातचीत कर लेता हूँ। बाकी गोल्ड माफिया के बंदे भाई कमरे के अंदर भी खड़े हुए हैं ताकि इसकी सिक्योरिटी एकदम तगड़ी सी रहे। तो फटाफट से इससे बात करते हैं और पता करते हैं कि अभी इसकी हालत कैसी है। तो गाइस अभी मेरी गोल्ड माफिया से यहाँ पे पूरी बातचीत हो गई है और गोल्ड माफिया बता रहे हैं कि यार अभी उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसको मैंने बता दिया कि यार ड्रैगन बॉस हमारे कब्जे में है, तो अभी गोल्ड माफिया काफी ज्यादा खुश है। तो गोल्ड माफिया पहले तो मेरे को बोल रहा था कि हम लोग को ड्रैगन बॉस को देखते ही खत्म कर देना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके दिमाग में खतरनाक खतरनाक प्लान बनते रहते हैं। पर मैंने इसको लेस्टर का पूरा प्लान समझाया और अभी ये भी भाई हमारे प्लान के साथ काम करने वाला है। ये बोल रहा है कि पहले हम लोग को ड्रैगन बॉस की सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहिए, सारे पैसे पे कब्जा करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारा बहुत ज्यादा नुकसान किया है और नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। बाकी ये वाला घर भाई लेस्टर ने इसको बताया कि यहाँ पे अगर गोल्ड माफिया रहेगा तो यहाँ पे एकदम सेफ रहेगा, ताकि किसी को भी पता ना लगे कि गोल्ड माफिया कहाँ पे है, क्योंकि गोल्ड माफिया के जितने भी घर है सबके बारे में सबको पता है। पर ये वाला घर एकदम नॉर्मल सा है, तो कोई भी शक नहीं कर पाएगा कि यार इतना बड़ा आदमी इस वाले घर में रह रहा है। और इन लोगों ने गन वगैरह भी इसी ने निकाल रखी है ताकि किसी को भी शक ना हो। तो हम लोग यहाँ से चलते। बाकी मैंने गोल्ड माफिया को बता दिया है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे को सीधे कॉल कर दे और अपनी थोड़ी सी और सिक्योरिटी बढ़ा ले, क्योंकि मैंने इसको बता रखा है कि यार देखो ड्रैगन बॉस हमारे कब्जे में है, तो एल रूबियो हो सकता है लॉस सैंटोस सिटी आए और वो हमारी टीम को खत्म करने का प्लान बनाए, तो वो गोल्ड माफिया को भी खत्म कर सकता है अगर उसको गोल्ड माफिया मिल गया। तो वैसे गोल्ड माफिया को यार देखो अपनी सिक्योरिटी पे भरोसा है, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ लेस्टर के पास, क्योंकि लेस्टर ने मुझे एक मैसेज भेजा है और एक लोकेशन भी दी है। तो मुझे लगता है
कि उसने डगन बॉस को एक सीक्रेट लोकेशन पे रख दिया है। वो फटाफट से चलते हैं और चल के भाई लेस्टर से मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग इस लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं जो लोकेशन हम लोग को लेस्टर ने दी थी। और अभी मैं रॉन्ग साइड क्यों आ गया भाई, मेरे को उस साइड में चलना है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इस साइड में आ जाते हैं। और अभी मैं काफी ज्यादा दूर आ गया हूँ, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि लेस्टर और ट्रेवर ने भाई डगन बॉस को रखा कहाँ है। पर देखो जहाँ भी रखा होगा कुछ ना कुछ सीक्रेट जगह होगी। तो मेरे को ब्रिज से नीचे जाना था। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई रास्ता है क्या? क्योंकि तो यहाँ पे एक रास्ता है भाई नीचे जाने का। मेरे को लग ही रहा था कि यार रास्ता ही होगा, नहीं तो वो लोग गए कैसे होंगे। तो मैं आराम से यहाँ पे जाता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि यार लेस्टर ने अभी तक डगन बॉस से कुछ ना कुछ पूछताछ जरूर कर ली होगी। हम लोग को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और हम लोग वहाँ पे जाके चेक भी करने वाले हैं। और अगर मेरे को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो सही में आज डगन बॉस मेरे हाथ से बचने वाला नहीं हो। और अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार मैं अपनी वाली गाड़ी को यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे जो बाइक खड़ी है इससे चलते हैं। मुझे नहीं पता यार अभी ये बाइक किसकी है, पर ऐसे रास्ते में यार कार ले जाना सही नहीं रहेगा। आगे पानी भी और पानी में मेरी गाड़ी खराब हो सकती है। तो अभी हम लोग बाइक से जाने वाले। बाकी मेरे पास पॉलिटिशियन का भी कॉल आया था। अभी मुझे ये नहीं पता कि यार उसको काम क्या है, पर वो माइकल को मिलने के बुला रहे हैं। तो हम लोग को पॉलिटिशियन से भी जाके मिलना पड़ेगा। और एक सेकेंड रुको, यहाँ पे तो रास्ता ही खत्म हो गया। मेरे को जाना कहाँ पे, उन लोगों ने मेरे को बुलाया कहाँ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। गाइस एक सेकंड, यहाँ पे एक शिप खड़ी हुई है। ये किसकी शिप है मेरे को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक शिप है भाई यहाँ पे, पर मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा। ना ट्रेवर है ना लेस्टर है, पर ये यहाँ पे कर क्या रही है? तो पानी के बीचों बीच होती है। तो एक काम करते हैं, चल के वहाँ पे चेक करते हैं। मुझे लगता है जरूर यहीं पे ट्रेवर और लेस्टर होगा, क्योंकि यहीं की मेरे को लोकेशन मिल रखी है। पर मुझे लग रहा था कि डगन बॉस को उन लोगों ने किसी अंडरग्राउंड बंकर में रखा हुआ है, पर किसी शिप के अंदर रखा होगा, मुझे ये नहीं पता था। तो फटाफट से चल के चेक कर लेते हैं। और अभी मेरे को यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, शायद वो अंदर की साइड होंगे। अभी थोड़ा माइकल संभल के फेंक रहे हो भाई। मैं कहाँ से नीचे गिरा? ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा भाई। पानी मेरा यही दिक्कत होती है। तो पहले मैं काम करता हूँ, पहले बाहर के साइड जाता हूँ, फिर मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा आराम से माइकल। बहुत सही, अब मेरे को इसके ऊपर भी चढ़ना है। बहुत सही, मैं यहाँ पे भी आ चुका हूँ। एंड अभी मेरे को शिप पे जाना पड़ेगा। मैं शिप के ऊपर तो आ गया, बट मेरे को यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे को शायद नीचे की साइड जाना पड़ेगा। नीचे मेरे को लेस्टर और ट्रेवर मिल जाए। अंदर की साइड यहाँ पे गेट है ना, तो यहाँ से हम लोग अंदर की साइड चलते हैं। सो गाइज ये रहा भाई डगन बॉस, और लेस्टर भी यहाँ पे है, पर ट्रेवर मेरे को दिखा। ओके तो गाइज ये खड़ा है भाई ट्रेवर। अभी ट्रेवर यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि ये गेट पे नजर रख रहा है कि यार कोई भी यहाँ पे ना है। बाकी मुझे नहीं पता कि यार ये वाली शिप किसकी है, पर लोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया। किसी ने सोचा नहीं होगा कि डगन बॉस को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह, और यहाँ पे ड्रग्स वगैरह बन रहे हैं। मतलब पक्का ट्रेवर की जान पहचान के किसी बंदे की होगी, क्योंकि ड्रग्स का काम तो भाई ट्रेवर ही करता है। बाकी मुझे लगता है कि डगन बॉस से अभी कुछ लेस्टर ने उगलवा लिया। और यहाँ पे एक बॉम्ब भी है भाई। मतलब भाई डगन बॉस को डराने के लिए यहाँ पे बॉम्ब लगा रखा है कि अगर डगन बॉस ने कोई भी चालाकी की तो हम लोग इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे। तो गाइस अभी मैंने लेस्टर से यार बातचीत कर ली, और मैंने लेस्टर से पता कर रहा है कि यार डगन बॉस ने हम लोग को कुछ बताया नहीं बताया। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार पहले तो डगन बॉस बताने के लिए मना कर रहा था, फिर लेस्टर ने एक टाइम बॉम्ब निकाल के यहाँ पे लगा दिया। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद डगन बॉस ने एक एक करके हम लोग को सारी चीजें बता दी है। लेस्टर बोल रहा है कि यार इसके पास लॉस सैंटोस सिटी में इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा गोल्ड है कि हम लोगों ने सोचा नहीं होगा, और बहुत सारे घर हैं। तो लेस्टर ने पूरी एक लिस्ट तैयार कर ली है। हम लोग एक एक करके सारे घर पे, सारे गोल्ड पे और सारे कैश पे भाई कब्जा करने वाले हैं, क्योंकि डगन बॉस ने हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान किया था। और बाकी लेस्टर बता रहे हैं कि यार डगन बॉस हमारे साथ एक डील भी करना चाहता है। डगन बॉस बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने उसको जिंदा छोड़ दिया तो वो हम लोग को डायमंड कैसीनो के ओनर का पता भी बता देगा, और एक ऐसे डायमंड के बारे में बताएगा जिसके बारे में हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं है। और वो डायमंड है भाई डायमंड कैसीनो के ओनर के पास। वो वर्ल्ड का सबसे रेयर डायमंड है, और उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि हम लोग पूरे लॉस सैंटोस सिटी को खरीद सकते हैं। और अगर वो डायमंड हमारे पास आ गया, कभी भी हम लोग को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार उस डायमंड की कीमत बहुत ज्यादा है। तो पहले तो मेरे को यार झूठ लग रहा था, मेरे को लगा कि यार डगन बॉस हम लोगों से पीछा छुड़ाना चाहता है। पर अगर हम लोगों ने इसके साथ डील भी कर लिया, और अगर ये सच भी बोल रहा होगा, तो डायमंड मिलने के बाद वैसे भी हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो लेस्टर को जैसे ही उस डायमंड के बारे में पता लगा, लेस्टर ने अपने हैकर्स को बता दिया, और इसके हैकर्स बता रहे हैं कि ऐसा डायमंड एक ही है पूरे वर्ल्ड में जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। बाकी अभी हम लोग को नहीं पता कि डगन बॉस हम लोग को झूठ बोल रहे हैं फिर सच बोल रहे हैं। और अगर ये डायमंड कैसीनो के ओनर के पास है, तो कैसे भी करके हम लोग को उस डायमंड को
लेना होगा क्योंकि उसकी कीमत सही में बहुत ज्यादा है। तो लेसर बोल रहा है कि यार हम लोग डगन बॉस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, पर डगन बॉस बोल रहा है कि अगर ये बात झूठी निकली तो इसको हम लोग शूट कर दें। तो वैसे यार देखो डगन बॉस सही भी बोल रहा है, अगर वो झूठ भी बोलेगा तो डगन बॉस अगर हम लोग उसे झूठ बोलेगा तो हम लोग उसको खत्म ही कर देंगे। तो डगन बॉस ने हम लोग को एक लोकेशन दिया, अभी मैं वहां पे जाके चेक करूंगा। अगर वहां पे मेरे को बहुत सारा गोल्ड, बहुत ज्यादा पैसा मिल गया, इसका मतलब डगन बॉस एकदम सही बोल रहा है। तो मेरे को फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और डगन बॉस के जितने भी घर है पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है, तो हम लोग एक एक करके सारे घर पे रेड मारने वाले हैं, सारा गोल्ड वहां से लेने वाले हैं। अबे माइकल ठीक से चल ले भाई, तो सारा गोल्ड सारा पैसा वहां से ले लेंगे। मतलब अभी हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होने वाला है। डगन बॉस ने हम लोग को जितना भी परेशान किया था उसका बदला तो हम लोग इससे ले लेंगे और बाद में हम लोग डगन बॉस को भी खत्म कर देंगे। बाकी मैंने यहाँ पे बाइक खड़ी करी थी, भाई बाइक कहाँ चली गई? मुझे लगता है जिस बंदे की बाइक होगी वो चोरी करके ले गया, बस मेरी गाड़ी ना उठा के ले गया हो। अगर गाड़ी ले गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी माइकल थोड़ा तेज भाग, मेरे को अपनी गाड़ी की अभी थोड़ी सी टेंशन लग रही है। और गाइस मुझे लग रहा है कि मेरी गाड़ी गायब हो गई, शायद मैंने यहीं कहीं पे लगाई थी अपनी कार। यार मेरी कार बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने कार शोरूम से दूसरी कार ले सकता हूँ, पर वो वाली यार कार माइकल के सूट से मैच कर रही थी, इसलिए मेरे को बढ़िया लग रही थी। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा आगे जाके देख लेते हैं, क्या पता वहाँ पे खड़ी हो। सो गाइस अभी फाइनली मुझे अपनी गाड़ी दिख चुकी है। तो मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी और मैं उसको पीछे ढूंढ रहा था, पर ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आगे खड़ी थी। तो इस वाली गाड़ी से यार देखो काफ़ी ज़्यादा फायदे, एक तो ये बहुत ज़्यादा तेज चलती है, ऊपर से इसके अंदर मशीन गन लगी है, अगर रास्ते में मेरे ऊपर अटैक हो जाता है तो मैं अटैक से बच सकता हूँ। तो जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एंड जो लोकेशन हम लोग को डगन बॉस ने दिया, हम लोग को डगन बॉस के मेंशन के बारे में पता चला है और डगन बॉस बोल रहा है कि यार उसका वहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है और काफ़ी सारी सुपर कार्स भी है। तो सुपर कार्स पे तो मैं कब्जा नहीं करने वाला हूँ, सारी की सारी सुपर कार्स को तो मैं डिस्ट्रॉय ही कर दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई तभी मैं उन पे कब्जा करूंगा, पर गोल्ड पे तो मैं सारे का सारा कब्जा करने वाला हूँ। और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो यार ये वाली सुपर कार असल में काफ़ी बढ़िया है, जबकि सस्ती सुपर कार है भाई, महंगी भी नहीं है, फिर भी इतनी ज़्यादा बढ़िया चल रही है। तो फटाफट से चलते हो। ये क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे देखो दिन दहाड़े भाई पुलिस की वही लड़ाई हो रही है। लॉस सैंटोस की पुलिस का भी यार यही काम है। वो तो अच्छा है कि यार हमारा FIB वालों के साथ एक डील चल रही है, तभी पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़ी है, नहीं तो भाई पुलिस हमारे पीछे भी ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से जा रहे थे और अभी मेरे पास मिलिट्री कर्नल का कॉल आया। तो मिलिट्री कर्नल बता रहा है कि लॉस सैंटोस सिटी में काफी ज्यादा डगन बॉस और एल रूबियो के बंदों को देखा गया है। तो माइकल थोड़ा संभल के रहे, क्योंकि मिलिट्री कर्नल को हम लोगों ने कॉल करके बता दिया था कि डगन बॉस हमारे कब्जे में है। और मिलिट्री कर्नल भी यार देखो एक ही चीज बोल रहा है कि यार डगन बॉस को ज्यादा टाइम हम लोग अपने पास नहीं रखना चाहिए, या तो हम लोग उसको शूट कर दे या फिर हम लोग उसको छोड़ दे। तो यार देखो छोड़ तो हम लोग उसको सकते ही नहीं है, क्योंकि उसने हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान किया है। तो या तो हम लोग उसको खत्म कर देंगे या उसकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे। तो हम लोग को थोड़ा संभल के रहना होगा। मैं काम करूंगा, अभी ट्रेवर को भी कॉल कर दूंगा, फ्रैंकलिन को कॉल कर दूंगा, सारे लोगों को कॉल करके बोल दूंगा थोड़ा अलर्ट हो जाए, क्योंकि अभी एल रूबी और डगन बॉस के बंदे लॉस सैंटोस सिटी में आ चुके हैं। सो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं डगन बॉस के मेंशन पे, और ये वाला मेंशन भाई माइकल के घर के बहुत ज्यादा नजदीक है। मतलब डगन बॉस ने पूरे लॉस सैंटोस सिटी में घर ले रखे हैं और माइकल के घर के बगल में भी एक घर ले रखा है, और मुझे पता ही नहीं था। तो मेरे को जाके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा और थोड़ा संभल के रहना होगा, क्योंकि यार देखो डगन बॉस का मेंशन है तो सिक्योरिटी होना तो बनता ही है। तो यही कहीं पे मेंशन होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, गाड़ी को पहले मैं अपनी साइड में लगा देता हूँ, क्योंकि अगर डगन बॉस की सिक्योरिटी ने मेरे को देख लिया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मेरे को चेक करना पड़ेगा। इस साइड में भी बता रहा था, तो मेरे को जाके देखना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, मेरे पास बाइनोकुलर है ना, मैं उससे एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ तो मेरे को कहीं पे भी बंदे दिखाई नहीं दे रहे। एक सेकंड रुको गाइस, यहाँ पे गन लेकर 2 बंदे खड़े हैं, पर ये वाली सिक्योरिटी थोड़ी अलग है। तो मुझे लगता है कि डगन बॉस का यही वाला मेंशन है, एंड डगन बॉस ने अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा बदलवा रखा है। भाई इन लोगों ने कपड़े बहुत ज़्यादा अलग पहन रखे हैं, तो मेरे को एक बार और चेक करना पड़ेगा। तो ये वाला मेंशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और माइकल के घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए कभी भी मेरी इस वाले मेंशन पे नज़र नहीं पड़ी। तो मेरे को थोड़ा आराम से अंदर जाना पड़ेगा। मैं अंदर जाके चेक करने वाला हूँ। डगन बॉस बोल रहा था कि यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मिलने वाला है, तो सिक्योरिटी तो यार बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अंदर गया तो ये लोग मेरे पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देंगे, तो मैं भाई ऐसे नहीं जा सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे इनको मारना ही पड़ेगा। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। एक सेकंड रुको, इन सबको फटाफट से मैं खत्म करता हूँ। भाई डगन बॉस ने भी देख लो अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी बना रखी है। एक सेकंड मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, मेरे को कवर में रहना होगा, और मैं कवर में रह के ही मारने वाला हूँ। और मैं पीछे इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं पता लगा पाऊँ आखिरकार यहाँ पे कितने बंदे हैं। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी
छोड़ दिया है। मुझे लगता है इन लोगों को पता ही नहीं होगा कि माइकल भी यहाँ पे आ सकता है, और डगन बॉस ने भी शायद इस वाले मेंशन का पता इसीलिए दिया होगा ताकि उसे लग रहा होगा शायद उसकी सिक्योरिटी मेरे को खत्म कर देगी, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए मेरे हाथ में सिर्फ पिस्टल है, आज तो मैं मिनी गन भी नहीं चला रहा। और एक सेकंड रुको, ये वाला मतलब पीछे की साइड कहाँ रहा भाई, देख रहे हो सीधे मैं हेडशॉट पे हेडशॉट लगा निकल यहाँ से। अपने को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को मैंने एक तरीके से सरप्राइज दे दिया। इन लोगों ने सोचा नहीं था कि माइकल यहाँ पे आएगा, पर यहाँ पे भाई सुपर कार तो कहीं भी मेरे को दिखाई नहीं दे रही। ये तो सुपर कार नहीं है, डगन बॉस ने बोला था उसके मेंशन पे बहुत ज़्यादा सुपर कार है, कि ऐसा तो नहीं है डगन बॉस ने मेरे को झूठ बोला था। एक सेकंड, अंदर की साइड बंदे तो नहीं है, मेरे को फटाफट से अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। एक सेकंड गाइस, ये क्या चीज़ थी? मैं भाई कहीं पे तो कूदा और मैं अभी शायद किचन में आ चुका हूँ। भाई देख रहे हो कितनी बड़ी यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगी हुई है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो मुझे थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा। वो भाई 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 भाई, भाई। ऊपर की साइड भी गाइस बंदे, 1 मिनट कवर में मेरे को रहना पड़ेगा। और नीचे ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं, मैं भी ये भी चेक करने वाला हूँ, बट उससे पहले निकल तू यहाँ से, तू भी यहाँ से निकल भाई। एक एक हेडशॉट में एक एक मैंने बंदे को खत्म कर दिया। मेंशन तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे नहीं पता था यार इतना आलीशान घर मतलब माइकल के घर के बगल में ही होगा। और इस वाले घर पे तो मैं कब्जा करने वाला हूँ, क्योंकि ये घर मेरे को बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। और निकल यहाँ से, अब मेरे को ऊपर जाना ही पड़ेगा। और नीचे की साइड भी काफ़ी सारे बंदे आ चुके हैं, पर अपने को डरना नहीं है। फटाफट से माइकल ऊपर ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल। पहले मैं इन लोगों को ही खत्म करता हूँ, ऊपर वालों से निपटता हूँ, उसके बाद नीचे वाले बंदों को देखूंगा। तेरी तो निकल यहाँ से, यहाँ से निकल। एक एक हेडशॉट में एक एक बंदे को मैंने खत्म कर दिया। तो एक सेकंड रुको, ये शायद बेडरूम है, मेरे को यहाँ पे चेक करना चाहिए होगी। तो गाइस ये बेडरूम नहीं है भाई, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बना रखा है, ये बैठने का पूरा इंतजाम कर रखा है। यहाँ पे पूल टेबल लगी हुई है, तो यहाँ पे बेडरूम ही नहीं है भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डगन बॉस ने हम लोग को झूठ बोला होगा। और ये रहा डगन बॉस का, भाई देख रहे हो ऑफिस, हर जगह वो अपने ऑफिस तो ज़रूर बनाता है, पर अभी तक मेरे को कहीं पे कोई पैसा कोई गोल्ड नज़र नहीं आया है। इसका मतलब उसने हम लोग को यहाँ पे झूठ बोल के भेजा। एक सेकंड, ये क्या चीज़ है? कैसे, ये तो वॉशरूम है, एंड यहाँ पे एक और वॉशरूम है भाई। यहाँ तो कोई रूम ही नहीं दिख रहा, ना मेरे को गोल्ड दिखाई दे रहा है। मेरे को फटाफट से नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ से नीचे जंप कर दे। और एक सेकंड रुको, बाहर की साइड मेरे को लगता है कोई ना कोई बंदा है, तो ऐसे निकल पहले इनको निपटाना पड़ेगा जितने भी बंदे बाहर हैं। एक सेकंड, यहाँ पे भी कोई बंदा था, तेरी तो ये देख रहे हो यहाँ पे भाई कहाँ से बंदे आ रहे हैं। मैं एक बार घर के चारों तरफ चेक कर लेता हूँ, कहीं यहाँ पे बंदे ना हो, कहीं बाद में ये लोग मेरे पे गोलियाँ चलाना स्टार्ट कर दे। एक और बंदा है, ये भी मेरे हाथ से मरने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभी मैंने सारे के सारे बंदों को खत्म कर दिया यार। मेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अभी मेरे को फटाफट से अंदर जाना पड़ेगा। और ये भी शायद रूम है क्या? ये शायद एक विंडो, ओके, तो मैं खिड़की से अभी अंदर आ चुका हूँ। अभी तक मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी गोल्ड नजर नहीं आया है। सीढ़ियों से नीचे ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ओके, तो ये गन यहाँ पे क्या कर रही है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ, मेरे को थोड़ा सा ओके। तो गाइस यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो बेसमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं यहाँ पे भाई। बेसमेंट है, एक सेकंड रुको, इसका मेरे पास एक ही इलाज है कि अभी मैंने यहाँ से नीचे ग्रेनेड मारता हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे बंदों से अगर लड़ता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ग्रेनेड से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को खत्म कर सकता हूँ। एंड नीचे की साइड में तो गोल्ड भी नज़र आ रहा है। अभी सारे के सारे बंदे अपने ग्रेनेड से खत्म हो जाएंगे, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बंदों को मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा, 2-3 ही बंदे रह गए। ओके, तो गाइस अभी मैंने सारे के सारे बंदों को यहाँ पे खत्म कर दिया। यहाँ से एक अकेला बंदा रह गया, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? निकल यहाँ से तू भी। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे डगन बॉस की सिक्योरिटी को यहाँ पे भाई खत्म कर दिया है। और गोल्ड के नाम पे एक ये ट्रे है और एक ये ट्रे, एंड यहाँ पे थोड़ा सा पैसा है। मुझे लगता है कि डगन बॉस ने हम लोगों से झूठ बोला है, हम लोग को यहाँ पे फंसाने के लिए उसने बोला है। और ये क्या चीज़ है भाई? ये कुछ स्टैचू जैसा लग रहा है, यहाँ पे देख रहे हो। पहले मुझे लगा शायद यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी वाले बंदे खड़े हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से मैं लेस्टर को कॉल करता हूँ एंड डगन बॉस को खत्म करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि डगन बॉस ने हम लोग यहाँ पे झूठ बोल के भेजा है। उसको लगा है शायद उसकी सिक्योरिटी मेरे को खत्म कर देगी, और मुझे लगता है जिस बात की वो डील कर रहा है वो भी शायद झूठ बोल रहा है। तो फटाफट से पहले मेरे को लेस्टर को कॉल करना होगा एंड कॉल करके मैं उसको सारी बात बता देता हूँ। तो गाइस अभी मेरी लेस्टर से फोन पे बात हो गई और मैंने लेस्टर को बता दिया है कि यार डगन बॉस के मेंशन पे मेरे को गोल्ड और पैसा तो नहीं मिला, पर यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी के बंदे थे जो मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने सबको खत्म कर दिया। तो जैसे ही लेस्टर ने ये बात डगन बॉस को बताई तो डगन बॉस बोल रहा है कि यार उसके मेंशन पे बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारा पैसा है, पर एक सीक्रेट रूम में रखा हुआ है, वो ऐसे किसी को नहीं मिलेगा। बाकी उसने बंदे तो यार अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाए थे, इसीलिए ये लोग माइकल के ऊपर गोलियां चला रहे थे। तो यार अभी मेरे
मेरे को लगा कि डगन बॉस शायद हम लोग को झूठ बोल रहा है, हम लोग को पागल बना रहा है और वो डील के नाम पे अपनी जान बचा के भागना चाहता है, पर ऐसा होगा नहीं भाई। हम लोग को पैसा और डायमंड मिल गया तो भी हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो डगन बॉस बोल रहा है कि जो स्टैचू है उनके पीछे एक सीक्रेट डोर है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ, सारे के सारे मेरे को चेक करने पड़ेंगे। इनके पीछे एक सीक्रेट डोर है जिसके अंदर काफी ज्यादा गोल्ड वेपन रखे हुए हैं, तो यहीं पे अपने को गोल्ड मिल जाएगा। वैसे मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, पर एक बार चेक कर लेते हैं यार। सब में मिरर लगा हुआ है, कहीं पे मुझे डोर तो नजर आ ही नहीं रहा। यहाँ पे भी जगह नहीं है। एक मिनट रुको, यहाँ पे कोई डोर है क्या? होगी तो गाइस यहाँ पे एक डोर है भाई। डगन बॉस एकदम सही बोल रहा था, मतलब बाहर से पता ही नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो सही में किसी को पता नहीं लगेगा कि यार वहां पे एक डोर है। अभी इसको एक बार बंद होने दो। ये देखो, मतलब भाई सारे के सारे एक जैसी विंडो लग रही है, यहाँ पे स्टैचू जैसा लग रहा है, पर यहाँ पे एक सीक्रेट डोर है जिसके हम लोग अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे कमरे हैं, तो पहले हम लोग इसके अंदर चलते हैं। और एक सेकेंड रुको, यहाँ पे बहुत सारा ड्रग्स रखा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ट्रॉली भर भर की यहाँ पे गोल्ड रखा हुआ है। तो ये तो बहुत सारा गोल्ड एंड यहाँ पे बहुत सारा ड्रग्स रखा हुआ है, तो ये तो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बाकी यहाँ पे और भी रूम है, तो मैं काम कर दो, बाकी के कमरे भी हम लोग एक बार जाके चेक कर लेते हैं। तो इस वाले कमरे में सारे के सारे वेपन रखे हुए हैं। क्या डगन बॉस ने क्या खतरनाक कमरे बनवा रखे हैं। यहाँ पे सारे के सारे वेपन है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी यहाँ पे गन वगैरह रखी हुई है। यहाँ पे गोलियां ही गोलियां है, मतलब यार इस वाले मेंशन पे एकदम एमुनेशन शॉप खोल रखी है। और यहाँ पे भी भाई एमो वगैरह रखी हुई है। और एक तीसरा एक और डोर है, तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो गाइस कितना ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। और ये तो एक टॉर्चर रूम जैसी चेयर लग रही है, इसमें भाई टॉर्चर वगैरह किया जाता है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा गोल्ड है, जैसा कि डगन बॉस ने बताया था। तो भाई सिक्योरिटी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, पर मैंने सबको ख़त्म कर दिया। और यार ये जो सीक्रेट डोर है ना, मेरे को बहुत ही ज़्यादा सही लगा। अगर मैं अकेले वैसे आता तो मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड और थोड़ा सा पैसा था, बट सीक्रेट डोर के अंदर बहुत ज़्यादा था। तो अभी फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं। और अभी मैं ना फ्रैंकलिन को कॉल करने वाला हूँ। फ्रैंकलिन ट्रक लेकर यहाँ पे आ जाएगा और सारे का सारा गोल्ड लेकर मैं भी यहाँ से निकलने वाला हूँ, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे गोल्ड नहीं छोड़ सकते हैं। अभी तो भाई चांस मिला है कि सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का, तो मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। इसकी कोई बंदा तो जिंदा नहीं है ना, क्योंकि तो सिक्योरिटी का कोई भी बंदा जिंदा नहीं है। ये चीज काफी ज्यादा बड़ी। एक सेकंड रुको, कहीं पीछे से शायद किसी ने गोली चलाई, मेरे को चेक करना पड़ेगा। कोई ना कोई बंदा तो पक्का यहाँ पे है। किसी ने तो अभी मेरे पर, तेरी तो भाई मेरे को लग ही रहा था, किसी की मेरे को आवाज तो आई थी। भाई ये बंदा कब से यहाँ पे छुपा हुआ था, इसको लगा ये माइकल को खत्म कर देगा, और सही में खत्म कर देता। अगर मेरे को आवाज नहीं आती तो ये बंदा मेरे को सही में खत्म कर देता। तो मैं काम करता हूँ, फटाफट से मैं अपनी गाड़ी के पास आता हूँ। मैं अपनी गाड़ी को कहाँ पे खड़ा, मेरे को चेक करना पड़ेगा, शायद उस साइड में गाड़ी खड़ी है। और लेस्टर को जल्दी से कॉल करता हूँ, फ्रैंकलिन को भी कॉल कर देता हूँ। पहले मैं लेस्टर को बता दूँ कि यार अभी हम लोग डगन बॉस के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड और पैसा मिल गया है। क्या पता डगन बॉस के साथ डील करने के बाद हम लोग को वो रेयर डायमंड मिल जाए, और अगर एक बार वो हमारे पास डायमंड आ गया तो पूरे लॉस सैंटोस सिटी को हम लोग खरीद लेंगे। हम लोग को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो गाइस अभी मैंने लेस्टर और फ्रैंकलिन दोनों को कॉल कर दिया। मैंने लेस्टर को बोल दिया है कि यार अभी हम लोग डगन बॉस के साथ डील कर सकते हैं, पर डील के मुताबिक पहले वो हम लोग को डायमंड कैसीनो के ओनर की लोकेशन बताएगा और उस डायमंड की लोकेशन बताएगा, उसके बाद ही हम लोग उसको छोड़ने वाले हैं। और एक सेकंड रुको, यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगाई थी, वही मेरी गाड़ी का गायब हो गई। कहीं मुझे लग रहा है कि यार मैं उन बंदों को मारने के चक्कर में था और किसी ने यहाँ से मेरी गाड़ी चोरी कर ली। भाई मतलब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चोर है, मेरी गाड़ी गायब हो गई। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, पर उससे पहले मैं उस गाड़ी का भी पता लगाने वाला हूँ। और जिस बंदे ने भी मेरी गाड़ी चोरी करी होगी मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाकी मैंने फ्रैंकलिन को कॉल कर दिया, फ्रैंकलिन यहाँ पे कुछ ही देर में आ जाएगा। और फ्रैंकलिन को मैंने इस घर की लोकेशन भी दे दिया। फ्रैंकलिन को मैंने बोल दिया है कि सीक्रेट बेस जैसा है, मैंने फ्रैंकलिन को फोटोज वगैरह भेज दिए हैं, तो यहाँ से वो सारे का सारा गोल्ड लेकर चला जाएगा। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ भाई पॉलिटिशियन के पास, क्योंकि पॉलिटिशियन मेरे को काफी टाइम से कॉल कर रहा था, मेरे को उससे मिलकर आना पड़ेगा। क्या पता पॉलिटिशियन को हमारी हेल्प चाहिए हो। सो गाइस अभी हम लोग व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं। तो अभी मैंने पॉलिटिशियन को कॉल किया था, तो पॉलिटिशियन बता रहे हैं कि यार वो व्हाइट हाउस पे है, तो माइकल सीधा व्हाइट हाउस पे आ जाए, क्योंकि पॉलिटिशियन को कुछ ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो मैं इनमें से कोई ना कोई गाड़ी यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि यार ये वाली गाड़ी ना बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। बाकी फ्रैंकलिन ने मेरे को कॉल किया था, तो फ्रैंकलिन बता रहा है कि यार वो पहुँच चुका है भाई डगन बॉस के मेंशन पे, और उसको सीक्रेट रूम भी मिल चुका है। तो वो सारे के सारे गोल्ड को अभी ट्रक के अंदर डाल रहा है। तो मैंने उसको बोल दिया है कि सारे गोल्ड को लेकर अपने घर पे चले जाए, मैं उसको वहीं पे मिलूंगा। तो एक काम करते हैं, पहले फटाफट से पॉलिटिशियन से बात करते हैं, उसके बाद सीधे
सीधे यहाँ से चलते हैं फ्रैंकल के घर पे। तो गाइस अभी मेरी पॉलिटिशियन से यहाँ पे बातचीत होगी और पॉलिटिशियन अभी मेरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। तो पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि यार इसको अभी थोड़ी देर पहले ही पता लगा है कि हमारे पास डगन बॉस है और डगन बॉस को पकड़ के हम लोगों ने रखा है, उसको खत्म क्यों नहीं किया। तो पॉलिटिशियन बोल रहा है कि यार हम लोग को पता है कि डगन बॉस की वजह से माइकल की प्रेसिडेंट की पोस्ट चली गई, माइकल और माइकल की टीम की जान जाने से बची है भाई, गोल्ड माफिया भी खत्म होने वाला था। तो अभी तक हम लोगों ने डगन बॉस को जिंदा क्यों रखा हुआ है, क्योंकि पॉलिटिशियन को पता है कि यार डगन बॉस अगर एक बार हाथ से निकल गया तो वो ना इसको छोड़ेगा ना हम लोग को छोड़ेगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसका जो दिमाग है भाई वो बहुत ज्यादा खतरनाक चलता है। तो मैंने इसको समझाने की कोशिश की यार ये सब लेस्टर का प्लान है, मेरा कुछ प्लान नहीं है, मैं भी उसको खत्म करना चाहता था पर लेस्टर कुछ अलग ही दिमाग लगाता है। लेस्टर अपना एकदम बिजनेसमैन की तरह दिमाग चला रहा है। लेस्टर बोल रहा है कि यार देखो हम लोग उसको खत्म तो एक झटके में कर देंगे, पर अगर उसकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया तो सारी चीजें हमारी हो जाएंगी और हम लोग लॉस सैंटोस सिटी पे राज कर सकते हैं। और अभी तो हम लोगों ने भाई डगन बॉस के साथ एक डील कर लिया है जिसके बारे में मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो ये डील है ना एकदम सीक्रेट होने वाले है। डील होने के बाद हम लोग उसको छोड़ने वाले नहीं है, उसको सीधे खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग को उसकी प्रॉपर्टी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग को कैसे भी करके वो डायमंड चाहिए जिस डायमंड के बारे में वो बता रहा है, और वो डायमंड है डायमंड कसिनो के ओनर के पास। तो एक बार उसकी लोकेशन मिल जाए, और लेस्टर ने यार अभी तक कॉल नहीं किया, जल्दी से लेस्टर मेरे को बता दे। जैसे ही भाई डगन बॉस हम लोग को डायमंड कसिनो के ओनर की लोकेशन बताएगा मैं वहां पे जाके उसको बहुत बुरी मौत मारने वाला हूँ, उसको तो मैं सीधे ही खत्म कर दूंगा, बस मुझे वो कैसे भी करके डायमंड चाहिए। बाकी मैंने यार पॉलिटिशियन को समझा दिया है कि यार हम लोग उसको खत्म कर देंगे, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। तो अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे काफी सारी गाड़ियां हैं पर मैं इस वाली बाइक से जाने वाला हूँ, क्योंकि बाइक से मैं ज्यादा तेज जा सकता हूँ एंड रास्ते से अगर मेरे को कोई और बाइक मिलती है तो मैं उस वाली बाइक को ले लूंगा। तो गाइस अभी हम लोग फ्रैंकल के घर पे पहुंचने वाले हैं, जल्दी से चल के फ्रैंकल से मिलते हैं और पता करते हैं कि वो कितना गोल्ड लेकर आया है। वैसे डगन बॉस के घर पे यार काफी सारा गोल्ड था, और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये खड़ा है वो ट्रक। तो मैंने यार बाइक को भी रास्ते में चेंज कर दिया, क्योंकि यार वो वाली बाइक काफी स्लो चल रही थी एंड ये बाइक काफी ज्यादा बढ़िया होती है। तो ट्रक को यहीं पे रहने दो, जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। फ्रैंकल अपने घर के अंदर ही होगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा। हेलो फ्रैंकल कहाँ पे है भाई, यहाँ तो खड़ा नहीं होगी तो सामने की साइड मेरे को फ्रैंकल दिखाई दे रहा है। जल्दी से चल के इससे बातचीत करते हैं, पता करते हैं यार ये कितना गोल्ड डगन बॉस के मेंशन से लेकर आया है। तो गाइस अभी मेरी फ्रैंकल से यहाँ पे बातचीत होगी और फ्रैंकल बता रहा है कि यार डगन बॉस के मेंशन पे जितना भी गोल्ड और जितना भी पैसा था सारा का सारा ये उठा के लेकर आ गया। तो गोल्ड को लाने में काफी मेहनत हो गई, पर अभी अपने पास बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा गोल्ड हो गया है। तो मैंने अभी फ्रैंकल को कुछ और लोकेशन दिया, मैंने फ्रैंकल को बोला है कि यार उन लोकेशन पे जाके चेक करे, क्या पता वहां पे भी गोल्ड मिल जाए, पर थोड़ा संभल के जाए या फिर अपने साथ लमार को लेकर जाए, क्योंकि वहां पे डगन बॉस की सिक्योरिटी हो सकती है एंड वहां पे काफी ज्यादा गोल्ड मिल जाएगा। तो हम लोग लॉस सैंटोस सिटी में डगन बॉस की सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने वाले हैं। बाकी अभी मेरे पास लेस्टर का एक मैसेज आया है कि लेस्टर मेरे को काफी देर से भाई कॉल कर रहा है पर मेरा नंबर ही नहीं लग रहा है। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार हम लोग को डायमंड कसिनो के ओनर की लोकेशन तो नहीं मिली है, पर अभी हम लोगों ने इस डायमंड को ट्रैक कर लिया और वो डायमंड को लॉस सैंटोस सिटी से बाहर लेकर जा रहे हैं। तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो डायमंड लॉस सैंटोस सिटी से बाहर कौन लेकर जा रहा है। तो लेस्टर बोल रहा है कि उसने पूरा इंतजाम कर दिया, हम लोग को कैसे भी करके उस प्लेन को क्रैश कराना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने प्लेन को क्रैश नहीं कराया तो डायमंड लॉस सैंटोस सिटी से बाहर चला जाएगा, और एक बार लॉस सैंटोस सिटी से बाहर गया मतलब हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा। तो अगर हम लोग को उस डायमंड को चाहिए तो हम लोग को उस प्लेन को क्रैश कराना है। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार उसने पूरा इंतजाम कर दिया। माइकल फटाफट से व्हाइट हाउस पे पहुंच जाए, वहां पे एक वैन खड़ी होगी एंड वैन के अंदर काफी सारे वेपन्स है जिनसे हम लोग प्लेन को क्रैश करा सकते हैं। तो फटाफट से मैं सीधे व्हाइट हाउस चलता हूँ। लेस्टर बोल रहा है कि यार उसने पॉलिटिशियन से भी बात कर ली, तो माइकल बिल्कुल भी टेंशन ना ले। तो फटाफट से हम लोग व्हाइट हाउस पे चलते हैं और मेरे को जल्द से जल्द आना होगा, क्योंकि प्लेन भाई कुछ ही देर में व्हाइट हाउस के पास से निकल के जाने वाला है। तो गाइस अभी हम लोग व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं और अभी मेरे को यहाँ पे एक वैन देखनी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से पार्किंग में पहले बाइक को लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे इस बाइक की भी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग को प्लेन को क्रैश कराना है, उसके बाद हम लोग को प्लेन के पीछे भागना है। और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो ये खड़ी है भाई वैन। लेस्टर ने भाई इतनी सब चीजों का इतनी जल्दी इंतजाम कैसे कर दिया यार। लेस्टर की जो टीम है, जो उसके हैकर्स वगैरह है ना, वो बहुत ज्यादा तेज है। तो पहले मुझे इस वाली वैन से उस प्लेन को क्रैश कराना होगा, क्योंकि इस वैन के अंदर काफी सारे ऐसे वेपन्स हैं जिनसे हम लोग काफी दूर तक भाई मतलब काफी दूर तक हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो फटाफट से पहले मैं वैन के अंदर बैठ जाता हूँ एंड जल्दी से प्लेन को क्रैश करा देते हैं, इससे पहले वो लॉस सैंटोस के बाहर निकल जाए। तो गाइस अभी हम लोग वैन के अंदर बैठ चुके हैं और वैन के अंदर कुछ इस तरीके से नजारा आ रहा है। तो मेरे को प्लेन को देखना पड़ेगा। तो प्लेन मेरे को नजर आ गया है। बाकी लेस्टर का कॉल आया तो लेस्टर बोल रहा है कि माइकल ये काम अकेले नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है कि
ट्रेवर हेल्प करने आए, क्योंकि यार देखो अगर डायमंड एक बार लॉस सैंटोस सिटी से बाहर निकल गया तो मुझे नहीं पता कि दोबारा कब हम लोग को डायमंड दिखने वाला है। तो मैंने प्लेन के इंजन में आग तो लगा दी है भाई बहुत आराम से। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मेरे को कैसे भी करके इसको ब्लास्ट करना पड़ेगा। तो अभी प्लेन भाई व्हाइट हाउस के ऊपर से जा रहा है, तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो अभी मैं प्लेन के पीछे जा रहा हूँ और प्लेन मेरे को सामने के साइड नजर आ रहा है, तो मेरे को भागते रहना है। बाकी रास्ते में हो सकता है ट्रेवर भी मेरे को नजर आए। तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो प्लेन कितनी तेजी से जा रहा है, मेरे को थोड़ा और आराम से जाना पड़ेगा। मैं माइकल जल्दी उठा भाई, अगर माइकल उठा नहीं तो भाई प्लेन अपने हाथ से निकल जाएगा। भाई जल्दी से माइकल गाड़ी उठा, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है भाई। प्लेन काफी ज्यादा आगे निकल गया, वो तो अच्छा है कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा तेजी से धुआं निकल रहा है, तो मेरे को नजर आ रहा है क्योंकि उस प्लेन के अंदर एक ऐसा डायमंड है जो हमारी लाइफ बना देगा। हम लोग को कभी काम ही नहीं करना पड़ेगा, हम लोग एक और लॉस सैंटोस सिटी बना सकते हैं। तो मेरे को कैसे भी जाना पड़ेगा, वो डायमंड बहुत ज्यादा रेयर है, वो हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो प्लेन की आग मेरे को मतलब दिखाई दे रही है धुआं निकलता हुआ, एंड प्लेन सीधे सैंडी शोर्स की तरफ जा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग उसको पकड़ लेंगे। ट्रेवर भी हम लोग को सैंडी शोर्स में मिलने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार प्लेन को अकेले संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरे को बाइक थोड़ा तेज चलानी पड़ेगी। बहुत सही भगा माइकल भगा भाई, आज कैसे भी करके भगाना पड़ेगा। और यार मैं गलत बाइक लेकर आ गया, मेरे को दूसरी बाइक लानी चाहिए थी। अगर दूसरी बाइक होती तो शायद थोड़ा सा, तो अभी प्लेन मेरे से काफी ज्यादा नजदीक है। अभी मैं प्लेन को पकड़ लूंगा, जैसे ही प्लेन जमीन पे आएगा मैं सीधे उसमें से डायमंड ढूंढ लूंगा। अभी मुझे नहीं पता डायमंड कैसीनो का ऑनर कहाँ पे है, पर यार देखो डायमंड अगर इसके अंदर है तो डायमंड कैसीनो का ऑनर भी अंदर ही होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर वो मेरे को दिख गया मैं उसको सीधे शूट कर दूंगा, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यार प्लेन का पायलट अभी भी जिंदा है, वो अभी कुछ चला रहा है। यहाँ पे देख लो क्या खतरनाक वाला मैंने स्टंट कर दिया। प्लेन का पायलट अभी प्लेन को भी कंट्रोल कर रहा है और उसको लैंड कराने की कोशिश कर रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको क्रैश तो करा ही दूंगा भाई नीचे। तो ओके बहुत सही, बाइकर ऐसी गोलियाँ चला दे रहे हैं, प्लेन कुछ ही देर में क्रैश हो जाएगा। बस मेरे पीछे पुलिस ना पड़ जाए, क्योंकि अभी मैं एक बहुत बड़ा मैं प्लेन को नीचे क्रैश करा रहा हूँ। पर अभी लॉस सैंटोस सिटी में किसी को भी नहीं पता है इस प्लेन के अंदर वर्ल्ड का सबसे महंगा डायमंड है। अभी प्लेन ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, मुझे लगता है कि अभी ये नीचे लैंड करने वाला है। प्लेन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचने वाला, और ये बंदा मेरे पे गोली भी चला रहा भाई, मुझे नहीं पता। बहुत सही, मैं प्लेन के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका हूँ, बहुत सी। ओ भाई आराम से। सो गाइस प्लेन नीचे क्रैश हो चुका है, मेरे को फटाफट से पहुँचना पड़ेगा। जल्दी को जल्दी से बैठना पड़ेगा। लेस्टर बोल रहा है मैं फटाफट से पहुंच जाए, इससे पहले डायमंड कोई और लेकर चला जाए। सो गाइस प्लेन तो यहाँ पे क्रैश हो चुका है, मेरे को फटाफट से देखना पड़ेगा। और ये बंदा कौन दिख रहा है मेरे को? यहाँ पे एक बंदा दिखाई दे रहा है, फटाफट निकल दे रही है इसकी। एक बंदे को मैंने यहाँ पे शूट कर दिया, एक और मेरे को बंदा नजर आ रहा है, इसको भी मेरे को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने बंदे हैं, फटाफट से यहाँ से बैग लेता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइस अभी हम लोगों ने प्लेन के अंदर से बैग ले लिया है और अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। और एक सेकंड रुको, ये मेरे ऊपर गोलियां कौन चला रहा है? अबे अचानक से यहाँ पे कौन आ गया? मेरे को फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि लॉस सैंटोस की पुलिस देखो वहाँ पहुँच रही है वहाँ पे, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो भाई बाइक से मेरा खतरनाक वाला एक्सीडेंट होगा। भाई माइकल फटाफट से बाइक को उठा, अभी अपने को निकलना पड़ेगा। अभी मेरे पास भाई बहुत ही महंगा डायमंड है, तो ये वाला बैग उस वाले प्लेन के अंदर था, मैंने जैसे तैसे जाके भाई लिया। अभी मेरे को फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर मैं अभी रुक गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लॉस सैंटोस की बहुत सारी पुलिस आ रही होगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही होंगी। अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। और एक सेकेंड को भाई ये लोग कौन है? अभी मेरी वेदर वाले यहाँ से कहाँ पे आ गए? भाई मुझे लगता है मैरी वेदर वालों को भाई पता लग गया होगा, शायद मैरी वेदर वाले इसीलिए आ गए। यहाँ पे तो ये बंदा भी मेरे पर गोली चला रहा है। भाई एक सेकंड रुको, ये कौन बंदे भाई अचानक से गोलियां चला रहे हैं? मैरी वेदर के बंदों को शायद पता लग गया होगा, इसीलिए मैरी वेदर के बंदों ने अटैक कर दिया है। तो अभी मैं रुक नहीं सकता हूँ, मेरे को भागते रहना है, और ना ही मैं लेस्टर और ट्रेवर के पास जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके पास गया और इन लोगों ने मेरा पीछा किया तो भाई बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। अभी मुझे सैंडी शोर्स में अभी मेरे को सैंडी शोर्स में इधर से उधर भागना होगा, जब तक मैरी वेदर मेरा पीछा ना छोड़ दे। और मैं जाऊँ कहाँ पे? हर तरफ से भाई बंदे आ रहे हैं, तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो भाई, यहाँ पे भी बंदे खड़े, कहीं भी जाने की जगह नहीं है। मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ वहाँ पे मैरी वेदर के बंदे आ जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यार ये लोग डायमंड की वजह से आ रहे हैं,
या फिर डगन बॉस को बचाने आ रहे हैं। और इन लोगों को पता कैसे चला कि यार मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। बाकी जब प्लेन क्रैश हुआ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेड बॉडी पड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि यार डायमंड कैसीनो को ओनर भी भाई उन्हीं में से एक होगा। जल्दीबाजी में मैं देख नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे रुक जाता तो लॉस सैंटोस की पुलिस पक्का मेरे को अरेस्ट कर लेती। अभी मेरे को बस भागते रहना है, मैं कहीं पे भी रुक नहीं सकता। अगर कहीं पे भी रुका तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक सेकंड मेरे को भाई मिनी गन निकाल के रखनी होगी, क्योंकि मैरीवेदर वाले कभी भी कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। और अभी मैं लेस्टर को भी कॉल करने वाला हूँ कि मैं डायमंड को लेकर कहाँ पे जाऊँ। तो अभी यहाँ पे मैरीवेदर वाले नहीं आ रहे, मैं काम करता हूँ फटाफट से इतनी देर में मैं लेस्टर को कॉल कर लूँ। गाइस अभी मेरी लेस्टर से फ़ोन पे बात होगी और लेस्टर अभी काफ़ी ज़्यादा खुश है। मैंने लेस्टर को बता दिया है कि यार डायमंड मेरे पास है, बाकी मैरीवेदर पता नहीं मेरे पीछे कहाँ से पड़ गया, तो मैं इस डायमंड को लेकर कहाँ पे जाऊँ। तो लेस्टर बोल रहा है कि माइकल बस भागते रहे, माइकल डायमंड किसी के हाथ ना लगने दे। और तुम लोग सामने की साइड देख रहे हो मैरीवेदर वाले कैसे चक्कर लगा रहे हैं, कितनी सारी गाड़ियां आ रही हैं। तो अभी मैंने हेलमेट तो पहन लिया है। आ जाओ बेटा, जितने आ जाओ, मैं भाई यहाँ से भाग के रहूँगा। तुम लोग सामने की साइड देख रहे हो मैरीवेदर की कितनी सारी गाड़ियाँ आ गई है। मैं अगर चाहूँ तो इनको यहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ, पर जैसे ही लोग यहाँ पे आएंगे मैं सीधे यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मेरे पास भाई $1,000,000 का डायमंड है। मतलब $1,000,000 भी मैंने भाई कम बोल दिया। अगर हम लोग इस डायमंड को सेल करते हैं तो हम लोग पूरी एक नई सिटी बना सकते हैं, वो भी लॉस सैंटोस सिटी जैसी, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे रेयर डायमंड है। अभी मैंने इस डायमंड को देखा नहीं है कि यह डायमंड है कैसा, पर बैग के अंदर ही है। तो मेरे को फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि लेसर के हैकर्स ने डायमंड को ट्रैक किया था, तो माइकल के पास ही दिखा रहा है। तो अभी अपने को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने को भागते रहना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना माउंट शिलियार्ड की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मैरीवेदर वाले शायद मेरा पीछा वहाँ पे छोड़ देंगे। सैंडी शोर्स में तो यार पीछा छोड़ने वाले नहीं है, तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अभी मैं मैरीवेदर से भागते भागते काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ और अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं मैरीवेदर से अपनी जान बचाऊँ तो बचाऊँ कैसे, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ यार मैरीवेदर के बंदे वहाँ पे आ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये लोग भी डायमंड की लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे उतर के इंतज़ार करता हूँ, अगर वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो पक्का ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि वो डायमंड को ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने डायमंड की लोकेशन ट्रैक की थी। तो अभी मैं यहीं पे उन लोगों का इंतज़ार करता हूँ। तो गाइस अभी मैं इस टनल के अंदर काफ़ी देर से खड़ा हूँ और अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया। मुझे लगता है कि शायद अभी मैरीवेदर वाले बंदे यहाँ से चले गए हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक इस टनल में नहीं रह सकता हूँ। फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अभी इस डायमंड को मैं किसी सीक्रेट जगह छुपाने वाला हूँ। और एक सेकंड रुको भाई, मैरीवेदर के बंदे टनल के बाहर ही थे और मुझे लगा कि वो लोग चले गए। तुम लोग वहाँ पे देख रहे हो मैरीवेदर के बंदे कितनी सारी गाड़ियाँ लेकर आए। तो अभी मेरे को भागना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना यार इस वाले आइडिया को किया जाए। मैं ट्रेन का यहाँ पे इंतज़ार करता हूँ और इस वाली गाड़ी को मैं ट्रेन के सामने ही लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, और ट्रेन पे चढ़ के यहाँ से भाग जाता हूँ। क्योंकि यार ये वाला आइडिया सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ट्रेन जल्दी कहीं पे रुकती है ना ही किसी गाड़ी से रुक सकती है। तो मैरीवेदर के बंदे अगर ट्रेन को रोकेंगे तो ट्रेन रुकेगी भी नहीं और मैं काफ़ी ज़्यादा दूर भी निकल जाऊँगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और फाइनली यहाँ पर ट्रेन भी आ चुकी है, बस मुझे इस पर कैसे भी करके चढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं ट्रेन पर चढ़ गया तो मैरीवेदर वाले मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे और मैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल जाऊँगा। यार ये देखो अभी ये कौन सी ट्रेन है भाई। मैं एक सेकंड रुको, मैं इस पर चढ़ सकता हूँ, इस पर चढ़ सकता हूँ माइकल। बहुत सही भाई, मैं फाइनली ट्रेन के ऊपर चढ़ गया गाइस। अभी मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आ जाओ बेटा, जितने भी है वो सारे के सारे अभी आ जाओ। अभी मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं बहुत ही ज़्यादा सही। तेरी तो ऐसे की तरह निकलो यहाँ से, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। अभी तुम लोग मेरे को पकड़ ही नहीं सकते। तो गाइस ये वाला आइडिया बहुत ज़्यादा सही था। और एक सेकंड माइकल, जल्दी 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 भाई, ये देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही हीरो बनने के चक्कर में मैं ट्रेन से नीचे गिर गया। अभी भाई मुझे डर लग रहा है, मैं ट्रेन के अंदर ही रहने वाला हूँ जब तक दूसरी ट्रेन ना आ जाए। तो गाइस अभी यहाँ पे दूसरी ट्रेन आ चुकी है, तो फटाफट से मैं इस पर चढ़ने का ट्राई करता हूँ। एंड इस पर काफ़ी सारे डिब्बे हैं जिसके ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ। तो अभी फाइनली मैं दोबारा से चढ़ चुका हूँ, तो अभी मेरे को टेंशन ही नहीं रही है। अभी हम लोग इस ट्रेन के साथ जा रहे हैं जहाँ तक ये ट्रेन जाती है, और अभी अपने को मैरीवेदर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं यहाँ पे भाई कोई हीरोबंदी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने फिर से कुछ भी किया तो मैं ट्रेन से नीचे उतर सकता हूँ। और मैरीवेदर वालों को तो तुम लोग को पता है कितनी बुरी तरीके से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। बाकी यार इस वाले एपिसोड को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके यार जरूर बताना कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे यार गिव अवे चल रहा है। इंस्टाग्राम का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।